A very good evening to all. I hope you are aware about the topic we are going to discuss. It's related to self-study improvement of students. Okay, so it's a master class. From the name it suggests it's not a normal class. It's a highly important class. Okay, and this class we conduct under the banner of our self-study skills improvement training program. Okay, let me take only 2 minutes to describe about my organization first, then we'll move further. So the organization name is Clavictor Academy Private Limited. It's a startup at NIT Rourkela, which is a central government institution. I'm an alumni of NIT Rourkela, and the support from NIT Rourkela, central government, and government of Odisha, I started this organization near about 4 years back. We have an offsite named clavimate.com, and we have very I have mentioned few names actually. There are more names in our support where various public and central government departments have helped us in this research. So let me make you confirm that whatever I will discuss here, there will be many things that will be research based. So you will feel that okay, हमने तो कभी ऐसा सुना नहीं, ऐसा भी होता है. So just for the time being, you just believe, okay, ये एक research का outcome है, ऐसा किया गया, okay? And मैं आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा स्टोरी सुनाऊंगा और मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा अटेंटिवली सुने और उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे. ये सेशन में मैं जो बताऊंगा आप थोड़ा ओपन माइंडेड रहिए, इसलिए नहीं कि आप यहाँ पे ज्वाइन किए हैं एंड आप माइंड में ऑलरेडी पूछे अरे हाँ ये इसमें मैच हो रहा है, ये इसमें मैच नहीं हो रहा है, ये बेकार टाइम पास करना, ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके, क्योंकि यहाँ पे मैं जो चीजें बोलूंगा शायद डिफरेंट लगे आपको एंड आपको थोड़ा ऑड फील लग सकता है ना. सो ओपन माइंडेड रहना है, इट्स माय सिंसियर रिक्वेस्ट. लेट्स मूव अहेड. सो ऑर्गेनाइजेशन का जब हमने शुरू किया, इसका फोकस था कि आई डिड नॉट वांट टू मेक एनी कोचिंग और स्कूल. आई रियलाइज्ड थ्रू आउट माय जर्नी, आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू कंप्लीट माय पीएचडी आल्सो, है ना. सो जर्नी जीरो से शुरू करके हम पढ़ाई के एंड जिसको पीएचडी बोलते हैं वहां तक आई कुड रीच इन माय करियर विद द सपोर्ट ब्लेसिंग्स ऑफ माय टीचर्स. एट दैट इन दिस जर्नी आई रियलाइज्ड 25 साल हमने पढ़ाई में गुजारे हैं, अभी मेरा 26वां साल है ना. So I realized one thing, that if we carefully realize many of the cases school अपना ड्यूटी ठीक कर रहा है, कोचिंग या जो भी आप ट्यूशंस जिसको बोलते हैं वो भी अपना ड्यूटी ठीक तरीके से करते हैं, लेकिन फिर भी वो दोनों अपना एफर्ट बेस्ट लगाने के बाद भी अगर बच्चे का रिजल्ट कभी-कभी ऐसा होता है कि बच्चे की सेल्फ स्टडी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है. अगर बच्चा ऑलरेडी अच्छा सेल्फ स्टडी कर रहा है तो बहुत अच्छा रिजल्ट करता है, और अगर सेल्फ स्टडी में कमी रह गया, बेस्ट फैसिलिटीज मिलने के बाद भी बच्चा एवरेज रिजल्ट प्रोड्यूस करता है. ये एवरेज का मीनिंग है कि जितना वो चाहता था उतना हो नहीं पाता. ओके, ये एवरेज का मीनिंग आप अपने अपने हिसाब से ले सकते, जो भी आपको फील हो. ओके, सो हम चाहते थे कि ऐसा कोई एक सिस्टम बनाया जाए जहां पे टीचर मतलब कोचिंग एंड स्कूल जहां पे हार मान जाते हैं कि बच्चों को इससे ऊपर तो कुछ कर ही नहीं सकते था, हमने अपना बेस्ट एफर्ट लगाया, वहां पे ये सिस्टम आए और बच्चों को उनका जो गोल है, अगर वो यहाँ पे अभी 70 में है कैसे 80 तक पहुंचेंगे, अगर वो 85 में है कैसे 95 तक पहुंचेंगे, जो उनका ड्रीम है. अगर वो एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी कम रैंक आ रहा है, जैसे रैंक इंप्रूव हो जाए. सो ये जो चीज है, ये जो जर्नी है ना, बहुत पर्सनल होता है. इसको ग्रुप में 50 बच्चों को बैठा के नहीं किया जा सकता, ये पर्सनल जर्नी होगा, क्योंकि आप आपकी वीकनेस को 50 लोगों के सामने कभी बोलना नहीं चाहिए, और स्पेसिफिकली दोस्त लोगों के सामने तो कभी आप बोल ही नहीं सकते. ओके, पब्लिकली आप बताना नहीं चाहोगे. सो हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया कि हम बच्चों के जो प्रॉब्लम्स उनको सेल्फ स्टडी में होता है, जिसका सॉल्यूशन बाहर वो नहीं बता सकते, प्रॉब्लम नहीं बता सकते थे, इसलिए सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, उनको यहाँ पे हम सपोर्ट करते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस इनोवेटिव अप्रोच ऑफ हेल्पिंग स्टूडेंट्स थ्रू आवर स्टार्टअप, we have received several awards. मेरे स्क्रीन में यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 अवार्ड्स का मैंने मेंशन किया. apart from this we have several other awards. okay, सबसे बड़ी बात ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाईलाइट किया है हमारे इस अप्रोच को कि ये एक ऐसा स्टार्टअप है जो कि सेल्फ स्टडी की इंप्रूवमेंट के लिए काम कर रहा है, नॉट फॉर कोचिंग. कोचिंग अपना जगह पे ठीक है, राइट. एंड वी आर आल्सो हैप्पी टू शेयर कि लास्ट ईयर अक्टूबर में हमको एक एजुकेशनल मैगजीन है जिसने भी हमारे इनोवेटिव अप्रोच की वजह से हमको हाईलाइट किया था, फ्रंट पेज मैगजीन में हमको जगह दिया गया था. ओके, नाउ लेट्स बिगिन द सेशन. ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा आइडिया था, सो दैट यू कैन हैव दैट आइडिया कि ये कोई कोचिंग वगैरह है नहीं, है ना. और आप जो चीजें यहाँ पे सुनेंगे वो कोचिंग के बियॉन्ड भी सुनेंगे, है ना.
अगर आपको लगता है कि कोचिंग पढ़ना, टीचर पढ़ाना और घर में आके पढ़ना अगर सब होता है, तो अभी आपको बहुत चीजें नया जानने को मिलेगा आज, जो कि हमने रिसर्च में पाया है। एंड आई विल बी हैप्पी अगर आप भी थोड़ा इंटरेक्शन करेंगे। ओके, सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स। एंड अभी मैंने पहले से बता दिया था कि आप स्टूडेंट हैं या पेरेंट हैं, मुझे बता दीजिए, इसलिए मैंने पूछा था कि अभी आप जज करेंगे अपने आप को। ओके, इट्स ए रिसर्च बेस्ड सेशन। तो अब आप अपने आप को जज करना कि मैं जो बता रहा हूं वो प्रॉब्लम आपके पास है या नहीं है। नहीं है तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करूंगा, दिस हैज बीन सजेस्टेड बाय स्टूडेंट्स लाइक यू। ये 7 प्रॉब्लम जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये बच्चों ने ही हमको बताया है कि हमको ऐसा प्रॉब्लम होता है। और आपको लगेगा मैं 2 4 5 10 बच्चों को पूछ के ये बनाया होगा। नो, 7,800 बच्चों के ऊपर हमने रिसर्च किया है ओवर द लास्ट 4 इयर्स। हमारे 2 ऐप हैं, आप अभी भी देख सकते हैं, है ना। क्लाबीमेट नाम का एक ऐप है, प्ले स्टोर में जा सकते हैं, देख सकते हैं। एंड देयर इज वन मोर ऐप कॉल्ड क्लाबीमेट क्लासेस। अलग अलग पर्पस के लिए हमने बनाया है। वहां से 7,800 बच्चे रजिस्टर्ड हैं। उनसे फीडबैक लेने के बाद, उनको लगातार काउंसलिंग, लगातार मेंटरिंग, लगातार गाइडेंस करने के बाद हमने ये 7 प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है, जो कि बच्चों ने खुद हमको बताया है। सो बी अटेंटिव। और अभी अगर पास में पेन एंड पेपर है तो अच्छी बात है, नहीं था कोई बात नहीं। अभी आप लोग थोड़ा चार्ट में रेडी रहना। मैं एक एक करके प्रॉब्लम बताऊंगा और आपको बताना है कि आपको वो होता है या नहीं। और क्योंकि ये पर्सनल बात है, तो आपका चार्ट कोई नहीं देख पाएगा। मैं पहले आपको ये एश्योर कर देता हूँ, चार्ट पर्सनल हो चुका है। अभी आप जो भी लिखेंगे ओनली आई कैन सी, नो वन एल्स कैन सी। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। मैं 7 प्रॉब्लम बताऊंगा जो बच्चों ने मुझे बताया मेरे रिसर्च में। ओके, अभी आपको चेक करना है कि आपको कौन सा होता है। और इसमें साय फिट करने वाली और फिल करने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये होता है। अगर ये 7 में से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, देन यू आर अचीविंग योर गोल, गारंटेड। और अगर आप, आपका गोल जो है, अगर आपको लगता है कि मुझे 95 चाहिए, नहीं आ रहा है, 90 90 85 87 में आ रहा है, तो फिर इसमें से कोई एक इशू है। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे 85 चाहिए था लेकिन आई एम गेटिंग 78, तो मतलब ये इशू है। अगर आप आपने जितना चाहते हैं, अगर उतना नहीं आ रहा है, तो इसमें से कोई एक पक्का है। और आज इस सेशन में आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जो आपको रोकता है। ओके, ऐसे सेशंस आपको रेयरली मिलेंगे। सो बी अटेंटिव एंड बी एक्टिव इन द चार्ट। मैं एक एक करके पढ़ूंगा, अगर वो है तो आप 1 लिखना, अगर वो आपके साथ नहीं है तो 0 लिखना। लेकिन रेस्पॉन्स मुझे हर किसी का चाहिए, हर क्वेश्चन, मतलब हर प्रॉब्लम के साथ। ओके, आर यू रेडी? राइट यस। क्योंकि वैसे मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, बस बोलते रहने के लिए नहीं आया हूं। आई वॉन्ट यू टू चेंज। मैं चाहता हूं कि आज रामनवमी का दिन है, अच्छा दिन है। ये दिन के बाद आपका जर्नी चेंज होना, चेंज होने का जर्नी, ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी शुरू होना चाहिए। राइट, सो बी एक्टिव। आर यू रेडी? राइट यस। मुझे एनर्जी चाहिए, है ना। यहाँ पे बस ऐसे ही बैठ रहे के सुनने के लिए नहीं है यहाँ पे। आप अगर ऐसा करना है तो जाइए, एंजॉय कीजिए। यहाँ पे मुझे एक्टिव लोग चाहिए जिनको चेंज करना है अपना लाइफ। ओके, लेट्स, ओके, थैंक यू, ग्रेट ग्रेट, लेट्स स्टार्ट। पहला प्रॉब्लम ध्यान से सुनना। ये जो पहला प्रॉब्लम है जो बच्चों को होता है, इसके 3 पार्ट हैं। आप देखना कि आपको कौन सा होता है। अगर नहीं होता है तो 0 लिख देना, अगर होता है इन तीनों में से कोई भी एक चीज होता है तो 1 लिख देना। प्रॉब्लम ये है कि जब हमको टीचर पढ़ाते हैं, चाहे वो ऑनलाइन में पढ़ाए या ऑफलाइन में पढ़ाए, कोई मतलब नहीं। टीचर जब पढ़ाते हैं हमको फील होता है कि हमने सब समझ लिया। क्यों? क्योंकि हम टीचर को कोई क्वेश्चन तो पूछते हैं नहीं। इसका क्या मतलब हुआ कि हमको लगा कि ये सब समझ में आ गया, मैं घर में जाऊंगा सेल्फ स्टडी कर लूंगा, हो जाएगा। अभी क्या होता है, 3 तरीके के इशू आते हैं। फर्स्ट, हो सकता है कि आपने पढ़ा, लेकिन जब खुद पढ़ा तो कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आया जो आपको लगा था कि घर में हो जाएगा, तो मतलब याद रखने में दिक्कत आई। दूसरा, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो दूसरा प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है कि आपने आज तो याद रख लिया, लेकिन कुछ दिन के बाद आप भूल जाते हैं और आप रिकॉल नहीं कर पाते हैं, और बाद में एग्जाम के पहले जब रिवीजन करने के लिए बैठते हैं, जो उस दिन पढ़ा था उसका कुछ अभी आपको याद है नहीं और आपको परेशानी होता है। ये सेकंड प्रॉब्लम। थर्ड, मतलब ये 3 नंबर पार्ट है ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 3 ऐसा है कि हर बच्चे के साथ, हर मतलब मैक्सिमम बच्चों के साथ ऐसा होता है कि कोई ना कोई 1-2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें उनको इंटरेस्ट, उनको पता भी नहीं चलता कि मैं इसको पढ़ क्यों रही हूँ, खाली मार्क के चक्कर में पढ़ना पड़ रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं इस सब। और जिस सब्जेक्ट के साथ ऐसा होता है ना, उस सब्जेक्ट में धीरे-धीरे हम अनजाने में, अननोइंगली हम वीक बनने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको प्रायोरिटी नहीं देते। हमको अगर 5 घंटा पढ़ने के लिए मिलता है, वो 5 घंटे में उस बेचारे सब्जेक्ट को 1-2 घंटा नहीं मिलता।
जब तक एग्जाम का शेड्यूल ना निकल जाए तब तक वो नेग्लेक्टेड रहता है, उसके वजह से हमको वहां पे प्रॉब्लम होता है। सो लेट मी रिपीट इट अगेन, 3 पार्ट मैंने बताए, कोई भी चीज आपको होता है देन राइट 1, अगर नहीं होता है तो राइट 2। ओके, अगर आपको क्लास में कोई प्रॉब्लम पता नहीं चला, सब चीजें समझ गया ऐसा लगा, लेकिन घर में आके जब पढ़े तो आपको लगा कि मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, तो 1 लिख सकते हैं। या फिर कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं जल्दी, तो भी 1 लिख सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि मुझे किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, टू बी फ्रैंक, तो भी आप 1 लिख सकते हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी नहीं होता, सब बढ़िया चल रहा है, याद भी रहता है, मैं भूलता भी नहीं हूं एंड मुझे सभी सब्जेक्ट में इक्वल इंटरेस्ट है, देन यू कैन राइट 0। बट बी पार्टिसिपेटिव, मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए। ये सेशंस में अगर एक भी बच्चा रहेगा, आई एम हैप्पी, बिकॉज आई वांट दैट स्टूडेंट टू इंप्रूव, है ना। सो बी पार्टिसिपेटिव, प्लीज लिखिए आइदर 1 और 0, 1 और 0, जल्दी जल्दी, टाइम कम है प्लीज। एंड जो पेरेंट्स हैं, मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है, आपने बच्चों को कभी ना कभी ऑब्जर्व किया होगा, प्लीज राइट ऑन देयर बिहाफ। आप जज कीजिए कि बच्चे को रियली ऐसा होता होगा कि नहीं होता होगा। आपको तो उनका परसेंटेजेस जरूर पता होगा, है ना, तो आप गैस कीजिए कि शायद मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रहा होगा, राइट। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू, मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैव रिटन, थैंक यू, ग्रेट। चलो अभी चलते हैं सेकेंड प्रॉब्लम। देखो ये जो तुम लिख रहे हो, ये क्यों मैं लिखा रहा हूं पता है? जब मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा तो आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा, अरे हाँ ये प्रॉब्लम है, मैंने लिखा था। वरना क्या होता है, आप सुनते और भूल जाते, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ आपसे सेकंड प्रॉब्लम। एंड आई चैलेंज यू, अगर आज जो मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से अगर आप चलने लग जाओ ना, आज के बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी चालू हो जाएगा, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड में 1000 दिन से ज्यादा टाइम मेहनत किया है इसको बनाने के लिए। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड प्रॉब्लम। ध्यान से सुनिए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो कि बच्चों ने मुझे बताया। बच्चे पढ़ाई करते हैं, कोचिंग गए, स्कूल गए, घर में आके पढ़ा, कुछ चीज प्रैक्टिस की, और ऐसे महीनों भर चला। जब एग्जाम होता है ना, फाइनल एग्जाम, मतलब अभी तो टर्म एग्जाम होता है, पहले ईयरली एग्जाम होता था। जब एग्जाम होता है ना, प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि मेरे ही बनाए हुए, मैं स्टूडेंट हूं अगर, मेरे ही बनाए हुए नोट्स को मैं ठीक से रिवीजन नहीं कर पाता। व्हाई? क्योंकि एग्जाम से जितने दिन पहले मैं प्लान करता हूँ कि रिवीजन चालू करूंगा, और जिस स्पीड में खत्म करूंगा वो हो नहीं पाता। बिकॉज ऑफ दैट, या तो मैं बार बार उसको रिवीजन नहीं कर पाता, मुझे लग रहा था कि मैं 4 बार रिवीजन करूंगा, 4 बार रिवीजन हो नहीं पाया क्योंकि उतना टाइम मिला नहीं। या फिर दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि आपने एग्जाम से पहले रिवीजन तो कर लिया, पूरा 3 दिन रगड़ के 150 पेज रिवीजन कर लिए, डेली 50-50 पेज रिवीजन कर लिए, लेकिन एग्जाम हॉल में बहुत चीजें याद नहीं आए। दोनों में से कोई एक हो सकता है। Either you are not satisfied with the amount of revision, number of times you revision you did, अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं लग रहा है तो भी आप एक लिखो, नहीं अभी 2 लिखो, एक नहीं 2, है ना, 2 लिखना है। या फिर आपको लगता है कि सर मैं एग्जाम से पहले ना बहुत पढ़ लेता हूँ, बहुत चीजों को जो मैंने पहले से पढ़ा था अभी याद तो आता नहीं ठीक से, फिर भी मैं सब रिवीजन कर लेता हूँ और एग्जाम हॉल में जाके 2-4 तो पक्का भूल के आता हूँ। अगर ऐसा होता है तो भी राइट 2, अगर नहीं होता है तो राइट 0। हमेशा अगर वो प्रॉब्लम नहीं होता है तो 0 लिख देना, अगर वो होता है तो जो नंबर है उसका नंबर लिखना है। सेकंड प्रॉब्लम की बात करें तो राइट 2 अगर वो होता है, अगर नहीं होता है तो राइट 0। बस जल्दी जल्दी, वी हैव मेनी थिंग्स टू डिस्कस, पर हर चीज में आपको लिखना है। आई वांट यू टू एनालाइज योरसेल्फ ईच एंड एवरी केस, क्योंकि आपके इंप्रूवमेंट का जर्नी है, मेरा इंप्रूवमेंट का जर्नी नहीं है। मुझे जितना करना था मैंने कर लिया, मेरा काम है आप लोगों को ट्रांसफॉर्म करना। सो आपको पार्टिसिपेटिव रहना, ओके। जल्दी जल्दी, कुछ लोगों ने लिखा है अदर्स, अदर्स प्लीज राइट, प्लीज राइट। आपको और फील करने वाली बात नहीं है, मैं आपको आज सभी रीजंस बता दूंगा कि क्यों आप आपके गोल को अचीव नहीं कर रहे, सभी रीजंस गारंटेड। तुम बस आइडेंटिफाई करते चलो, है ना। ओके ग्रेट, चलो अभी थर्ड प्रॉब्लम पे चलते हैं। थर्ड प्रॉब्लम मेजॉरिटी बच्चों को नहीं होता है, नो, लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम है, कुछ बच्चों को होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। क्या होता है, हम जब छोटे होते हैं, हमारा जो रीडिंग का स्टाइल होता है, हम जब बड़े भी हो जाते हैं हमारा स्टाइल ऑलमोस्ट वैसा ही रहेगा। मतलब पहले हम क्या करते थे, वोकलाइजेशन करते थे। वोकलाइजेशन का क्या मतलब होता है? वोकलाइजेशन का मतलब होता है कि अटर कर करके पढ़ना, मतलब बोल बोल के पढ़ना, दिस इज दिस, दैट इज दैट। जब बच्चे थे हम ऐसे ही पढ़ते थे, राइट। जब हम बड़े हुए, वो वोकलाइजेशन को हमको सबने बोला कि अरे जैसे जोर जोर से पढ़ाई मत कर, चुपचाप पढ़ाई कर। तो फिर हमने क्या किया, सब वोकलाइजेशन किया। सब वोकलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि आप बोल रहे हैं लेकिन
मुंह से नहीं बोल रहा है, दिमाग में वो उसको रिपीट करने की कोशिश कर रहा है, राइट। इसको बोलता है सब वोकलाइजेशन, आइदर वोकलाइजेशन और सब वोकलाइजेशन अगर आप करते हैं तो आपका रीडिंग स्पीड ऑप्टिमम नहीं है। 10th तक चल जाता है, लेकिन 11th के बाद जेन्युइनली बताना, मैं आपका फीडबैक भी लूंगा, 11th के बाद आपका सिलेबस मिनिमम 3 गुना बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू 10th। आपको एक्सपोज होना पड़ता है एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा 12th के बाद। अगर जिन लोगों को नहीं पता है, लेट मी टेल यू, अगर आपको अच्छे जगह पे एडमिशन चाहिए किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में अगर आपको अच्छे फील्ड में जाना है, एंट्रेंस देना पड़ेगा। नाउ द इशू इज दैट यहाँ पे किताब बहुत मोटे मोटे होते हैं और वो पढ़ना पड़ता है, राइट। हाउ मेनी ऑफ यू जेन्युइनली रीड बुक्स? अगर आप 10th के बाद के हैं, है ना, हाउ मेनी ऑफ यू जेन्युइनली रीड बुक्स? यस और नो? क्योंकि आई नो कि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर टू रीड नोट्स, क्योंकि वो शॉर्ट में हो जाता है। क्योंकि हमने अपने आप के स्किल को ऐसे नहीं बढ़ाया कि जब मैं ईयर बढ़ता जाए, जब मेरा सिलेबस बढ़ता जाए, मेरा किताब का मोटाई बढ़ता जाए, मेरा पढ़ाई का स्पीड भी बढ़ता जाए। हम ऐसा अपने आप को ट्रेन नहीं करते, क्योंकि हमको सिखाने के लिए कोई मैकेनिज्म है ही नहीं, राइट। सो देयर इज a need for improving the speed. इसके लिए स्पीड रीडिंग टेक्निक सिखाया जाता है। We teach students speed reading techniques so that वो improve करें, okay? But it's not a big deal, है ना। ये मैं आपको लिखने के लिए नहीं बोलूंगा कि इट्स एन ऑप्शनल थिंग, अगर आप चाहें तो इंप्रूव कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं, आपके पास अरेंजमेंट है, नोट्स वगैरह पढ़ के आप काम चला लेते हैं, ओके। सो इसके लिए मैं लिखने के लिए नहीं बोलूंगा, इट्स एन ऑप्शनल, ओके। हो जाए तो अच्छी बात है। फोर्थ, ये थोड़ा जेन्युइनली बताना, देखो ये बहुत सीरियस मैटर है यार, ये होता है, अगर होता है तुम आइडेंटिफाई कर लोगे और आज से वो आगे ना होगा, उसके लिए अगर कमिटमेंट ले लोगे तो तुम्हारा बहुत टाइम बचेगा, जेन्युइनली इसलिए बताना। क्या होता है जब एग्जाम कुछ दिन बचे होते हैं, ध्यान से सुनना, एग्जाम कुछ दिन बचे होते हैं, हमारे पास टाइम होता है, जब हम सीरियसली पढ़ने लग जाते हैं, तब हमको अपने पढ़ाई में, अपने पढ़ाई के स्टाइल में, अपने डेली जितना खत्म हो रहा है उसमें कमियां फील होता है, हमको सेटिस्फाई फील नहीं होता, हम जितना सोचे होते उतना शायद खत्म नहीं होता, या फिर जिस स्पीड से बढ़ना चाहिए था वो होता नहीं, एंड हम अपने आप से डिससेटिस्फाइड होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस हमको ये प्रेशर रहता है कि अरे यार इतने कम टाइम बचे हैं, इतने सब्जेक्ट हैं, इतने चैप्टर हैं, खत्म नहीं हो रहा है, एक दिन में एक चैप्टर खत्म नहीं पा रहा हूँ, मुझे 15 दिन में 25 चैप्टर कंप्लीट करने, कैसे कंप्लीट करूँ, ये प्रेशर आने लगता है। ध्यान से सुनो, इस प्रेशर के वजह से जिसको भी ये प्रेशर आता है वो ये फील कर सकता है कि ये एक दिन के लिए नहीं आता, इसको बोलते हैं एग्जाम फियर और एग्जाम प्रेशर, एग्जाम एंजाइटी। अगर ये एक बार आया ना, हर दिन उसी टाइम पे आया, 3 बजे अगर जब तुम अकेले होते हो, पढ़ते रहते हो, कॉन्फिडेंस लो होता है, जब ये थिंकिंग आता है ना, इस थिंकिंग से निकलने के लिए मिनिमम 15 मिनट से आधा घंटा लगता है माइंड मेकअप करने के लिए, फिर वापस पढ़ाई में आने के लिए। और एक बार अगर होता है तो ये हर बार होते रहता है, एवरी डे होते रहता है और सेम टाइम पे होता रहता है। सो अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपको फिर मोटिवेशन की जरूरत पड़ता है कि आप वापस आए और पढ़ाई में पढ़ाई करें, आपको अपने आप को सेटिस्फाई नहीं लगता कि मैं हर दिन जितना मेहनत कर रहा हूँ वो सेटिस्फैक्टरी हो रहा, देन राइट फोर। अगर आपको लगता है नहीं मुझे ऐसा एंजाइटी वगैरह कुछ नहीं होता, मेरा तो मैं पूरा फुल कॉन्फिडेंट रहता हूँ, जितना सोचता हूँ उतना पढ़ लेता हूँ, मस्त से मेरा चलता है, देन राइट जी। प्लीज मेंशन अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपका जो स्पीड से जिस हिसाब से पढ़ाई चल रहा है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर ओन एफर्ट, आपको फील होता है कि मुझे और थोड़ा करना चाहिए था, देन राइट 4। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा ये प्रॉब्लम नहीं है, देन राइट 0। जल्दी जल्दी फर्स्ट। परफेक्ट परफेक्ट, आई एम हाईली ग्रेटफुल, आप जेन्युइनली लिख रहे हैं, थैंक यू। कोई किसी का मैसेज नहीं देख रहा है, ओनली आई एम एबल टू सी, सो नो नीड टू वरी, ओके। अभी आज ये कमिटमेंट लो अपने आप से कि मैं जितने प्रॉब्लम्स बता रहा हूं, जो भी आप लोग लिख रहे हो, जिन लोगों ने जेन्युइनली लिखा है, इट्स माय पर्सनल विश कि आप आज से इस प्रॉब्लम से जूझने के लिए रेडी हो जाओ, ये प्रॉब्लम्स आगे तुमको नहीं आना चाहिए, ओके। बी रेडी टू इंप्रूव योरसेल्फ फ्रॉम टुडे। चलो फिफ्थ वाला और भी मजेदार है। फिफ्थ वाला प्रॉब्लम ऐसा है कि हम जितना सोचते हैं, जितना प्लान करते हैं, सुबह उठ के मैं भी अगर रात को सोने से पहले प्लान करते हैं कल मैं इतना सारा चीज खत्म कर दूंगा, जब वो दिन खत्म हो जाता है, रात को जब हम सोने जाते हैं, हम देखते हैं कि अरे यार हम तो उसका 60% भी खत्म नहीं कर पाए, 70% तक भी पहुंच नहीं पाए, एंड हमको तो ऐसा फील होता है अरे यार मैं तो एवरेज ही रह गया,
खुद का टारगेट ही अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, ये जो होता है ये क्यों होता है वो भी मैं बता देता हूँ। ऐसा नहीं कि बच्चों को पढ़ाई करना मन नहीं करता, करना मन करता है, पढ़ते हैं बच्चे। प्रॉब्लम ये होता है जो उनको लगता था कि 5 घंटे में खत्म हो जाएगा वो 9 घंटा लगता है, इसीलिए वो टारगेट अचीव नहीं होता। और 9 घंटा लगने का रीजन भी है क्योंकि उन्होंने टच छोड़ दिया था। जो वो सोचते थे 4 पेज 1 घंटे में पढ़ लेंगे, उसमें 2-4 ऐसे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं जो उनको समझ में आता नहीं और उसमें टाइम ज्यादा चला जाता है। ओके, सो ये एक रीजन है। डिस्ट्रैक्टेड होना दैट्स अ डिफरेंट थिंग, डिस्ट्रैक्शन होने के बारे में बाद में बताऊंगा नेक्स्ट प्रॉब्लम में। लेकिन जेन्युइनली पढ़ाई करने के बाद भी जितना प्लान करते हैं उतना अचीव नहीं होता है। अगर आप एग्जाम प्रिपरेशन टाइम पे ऐसा फेस करते हैं राइट 5, और अगर नहीं करते हैं, मैं तो सर जितना सोचता हूं उतना खत्म कर देता हूं हर दिन, देन राइट 0। जल्दी जल्दी, बी फास्ट बी फास्ट। देखो अभी तक मैं खाली प्रॉब्लम बता रहा हूँ, सोल्यूशन बहुत है ना। तो लेट होगा, मैं नहीं चाहता कि लेट हो, तो प्लीज जल्दी लिखो। अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, सोचना और पढ़ाई खत्म करना उतना टारगेटेड टाइम में अगर नहीं हो पा रहा है, राइट 5 हो रहा है, मस्त से मेरा प्रिपरेशन चलता है, सर मैं जितना बोलता हूँ कर लेता हूँ, देन राइट 0। जल्दी जल्दी। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आई गॉट ए मिक्स्ड रेस्पॉन्स हियर दैट देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु आर एबल टू अचीव देयर टारगेट, दैट्स ग्रेट। सो आई कैन गारंटी यू वो बच्चा पक्का 90% प्लस पाता होगा जिसने भी ऐसा लिखा है ना। आई नो ही इज अ पेरेंट, आई एम एश्योर सर कि आपके बच्चे डेफिनेटली बहुत अच्छे कर रहे हैं, है ना। ये एक बहुत बड़ा लूपहोल है बच्चों की सेल्फ स्टडी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सिक्स्थ वन। सिक्स्थ वन इज रिलेटेड टू ऑन माइंडफुलनेस। ध्यान से सुनना, ये ऑन माइंडफुलनेस के दो रीजंस होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल रीजन, एक होता है इंटरनल रीजन। एक्सटर्नल रीजन के ऊपर सबका ध्यान जाता है, मोबाइल बच्चे से ले लो, दोस्तों से ज्यादा मिलने से बंद करो, ये चीजें वो करते हैं। मतलब एक बाहरी डिस्ट्रैक्शन, मुझे मोबाइल का लत लग गया, गेम का लत लग गया, यूट्यूब का लत लग गया, मैं ये सब कर रहा हूँ। मतलब पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा कर रहा है, इसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। ये होते हैं एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। ओके, इससे बच्चों को गाली समझा के या फिर मार के जो भी करना है आपको करके, या फिर हॉस्टल में छोड़ के कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करा सकते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट रहा हूँ, है ना, भगवान की कृपा से मैं पीएचडी तक गया, आई कैन टेल यू देयर इज वन मोर रीजन जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं, दैट्स इंटरनल ट्रिगर्स। किताब खुला रहता है, बच्चा पढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके दिमाग में दूसरा टच बना रहा है। क्यों? उस बच्चे को एक साथ ट्यूशन का पढ़ाई करना रहता है, स्कूल के होमवर्क करने रहते हैं, अगले एग्जाम के लिए पढ़ाई करने रहता है, प्रैक्टिकल का रिकॉर्ड लिखने रहता है, और उस बच्चे को पता नहीं चल पाता कि अभी मैं जो ये कर रहा हूँ इसको करना चाहिए था कि उसको पहले करना चाहिए। किताब खुला हुआ है एक, लेकिन टेंशन चल रहा है दूसरे का। ये होता है, इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, उसका सिस्टमेटिक ना होना, उसका कोई भी काम को करने का सिस्टमेटिक अप्रोच ना होना, जो प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन के बीच में तालमेल ना होना, इसका रीजन। क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता कि मैं क्या करूं, अब जो मन लगता है वो करता है, क्योंकि उसको सही क्या स्पीड में होना चाहिए, किसको पहले प्रायोरिटी करना चाहिए, उसको पता नहीं चलता। ये अगर होता है, अगर आपको फील होता है कि सर बहुत टाइम पे ऐसा होता है एग्जाम के पहले हम पढ़ते रहते हैं लेकिन हमारे दिमाग में कुछ दूसरे चलता रहता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, है ना, देन राइट 6। और अगर आप कॉन्सेंट्रेटेडली पढ़ पाते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है, देन राइट 0। जल्दी जल्दी, मुझे सॉल्यूशन तक जाना है, और आज 2-3 चीजें ऐसे बताना जो आज शायद आपने सोचा भी नहीं, है ना। तो इसीलिए जल्दी खत्म करते हैं इसको, प्लीज प्लीज, अर्ली अर्ली, जल्दी जल्दी, आई नीड आंसर सुन। अब लिखिए ना, 0 या 6 जो भी लिखना है लिखिए, कोई बात नहीं। आई वांट यू टू रियलाइज, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, आप अगर रियलाइज करोगे तो आपका आज से थिंकिंग चेंज होगा। ओके, माय इंटेंशन इज दैट। नाउ लेट्स मूव इनटू द लास्ट प्रॉब्लम, एंड दिस लास्ट प्रॉब्लम हैपेंस विद मोर देन 90% ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर 100 बच्चे होंगे तो 90% मतलब 90 बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है। अब आप देख लो आपको होता है कि नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या होता है। जब स्कूल में पढ़ाया गया, कोचिंग में पढ़ाया गया, मैंने भी पढ़ा वो चैप्टर, रीडिंग किया था, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे, लेकिन जब एग्जाम की बारी आया, कुछ चैप्टर्स ऐसे रहते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे रहते हैं जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा है, बट आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दैट चैप्टर, दैट कॉन्सेप्ट, कि इसमें कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना अभी भी पेंडिंग है, या फिर उसको रिमाइंड करना अभी भी पेंडिंग है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिवीजन हो नहीं पाया है। ऐसे कुछ चैप्टर्स रहते हैं, और जब आप लोगों का 2-4% घट जाता है ना, यही वो कारण है।
यही चैप्टर से वो कारण है जो आपको परसेंटेज को घटाते हैं, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन यहाँ से गिर जाता है, इसको आपको छोड़ना पड़ता है या फिर अच्छे से लिख नहीं पाते। इसको मैं नाम देता हूँ पेंडिंग कॉन्सेप्ट्स या फिर पेंडिंग चैप्टर्स, इसको मैं नाम देता हूँ। ओके, सो अगर आपको ऐसा फील होता है जब भी कोई एग्जाम देते हैं ऐसा 1-2 चैप्टर होता है जो कि पेंडिंग रह ही जाता है, अगर ऐसा आदत हो गया है आपको, ऐसा हर बार होता है, देन राइट 7, देन राइट 7 बिकॉज़ इट्स अ सीवियर व्हाट यू से सिंड्रोम, एक ऐसा बीमारी है, पेंडिंग रहना एक बीमारी है। इट शोज कि आपका सिस्टमैटिक नहीं चल रहा है चीजें, और इसमें कोई बुरी वाली बात नहीं है, आपको 5 चीजें साथ में करना पड़ता है, उसके लिए होता है, आई अंडरस्टैंड, बट होता है। सो अगर आपके हर एग्जाम से पहले कुछ ना कुछ पेंडिंग रह जाता है, प्लीज राइट 7, अगर नहीं रहता है मैं पूरा फुल रिवीजन करके मस्त से एग्जाम देने जाता हूँ, देन राइट 0 जल्दी, ताकि हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम सॉल्यूशंस के ऊपर जाएंगे और कुछ नए थॉट्स मैं आज आपको देने वाला हूँ, सो जल्दी इसको करते हैं, राइट? यस यस, थैंक यू, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलो एक्सलेंट एक्सलेंट। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ लोगों ने 0 लिखा है, सो आई कैन एश्योर यू कि जिन लोगों ने भी 0 लिखा है उनका रिजल्ट डेफिनेटली बहुत अच्छा होता है। ओके, क्योंकि ये मैंने काफी स्टैटिस्टिक्स देखा है, जो लोग भी 5 एंड 7 इन दोनों में 0 लिखे हैं, आई गारंटी यू वो बच्चा 90% से ऊपर होता है ना? ओके, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से, यू हैव जेन्युइनली मेंशन्ड योर प्रॉब्लम्स, नाउ इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी कि मैं आपको इसके लिए सॉल्यूशंस बताऊं। हाउ मेनी ऑफ यू आर नाउ रियली इंटरेस्टेड टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स इफ आई सजेस्ट यू फ्यू न्यू थिंग्स टू डू? क्या मैं आपको नए एडवाइसेस दूंगा आज, आप करना चाहोगे ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए? इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज राइट यस। मैं बिना इंटरेस्टेड लोगों को नहीं बताता, ओके? मुझे इंटरेस्टेड लोग चाहिए कि हाँ सर बताइए कुछ, हम इसको चेंज करना चाहते हैं, प्लीज मेंशन। और इसमें कंजूसी नहीं होना चाहिए, अरे आपकी जिंदगी को इंप्रूव करने के लिए बोल रहा हूँ, मैंने पैसा भी नहीं लिया आपसे, है फ्री में बता रहा हूँ। ओके ग्रेट, चलो मजेदार सेशन होने वाला है, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर योर रिस्पांस, ओके, इट मोटिवेट्स मी एक्चुअली। ओके, नाउ आई विल टेल यू 10 टेक्निक्स जो कि आपको इससे निकाल सकता है, पर हाँ मैं ये आपको अवेयर भी कर देता हूँ, ये कोई चमत्कार वाला बात नहीं है, you need to practice few things। आपके सेल्फ स्टडी में मैं ज्यादा टाइम नहीं मांगूंगा, 5 से 10 मिनट डेली कुछ चीजें मैं बताऊंगा आपको प्रैक्टिस करना है, और अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चीजों को अलग अलग टाइम पर प्रैक्टिस करना है। एंड अगर आप चाहें कि मैं आपको सिखा सकता हूँ, आपको पूरा गाइड कर सकते हैं हम लोग, लेकिन पहले सुन लेते हैं, है ना? और इसको बारे में मैं एक एक करके डिटेल में बताऊंगा, अभी मैं आपको स्क्रीन में दिखा देता हूँ। जिन लोगों को प्रॉब्लम 1 था, जिन लोगों ने 1 लिखा था, उनके लिए 3 मेमोरी टेक्निक मेरे पास है, मैं बताऊंगा अभी आगे बताऊंगा। जिन लोगों को नोट्स के रिवीजन में दिक्कत होता था उनके लिए मेरे पास 2 मेथड है, स्पेसिफिकली एक मेन है मेमोरी माइंड मैप टेक्निक, स्पीड रीडिंग चाहिए तो उसके लिए भी मेथड्स अवेलेबल हैं। अगर आपको फील होता था कि एंजाइटी था, एग्जाम प्रेशर रहता था, तो उसके लिए भी एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, मैं बताऊंगा आगे, है ना? सो आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट बिकॉज़ मेरा फोकस कुछ दूसरा है ना? अगर आपको प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन के बीच में तालमेल नहीं रहता था, 2 चीजें होता है, और साथ ही हम एक पर्सनल मेंटर आपको असाइन करते हैं ताकि इस प्रॉब्लम का सॉल्व हो पाए, क्योंकि मुझे पता है आपके अकेले से नहीं होगा, होना होता था अब तक हो चुका होता। यू नीड एन एक्सटर्नल सपोर्ट, वो एक्सटर्नल सपोर्ट आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बड़े भाई बहन हो सकते हैं, या फिर हमारा एक मेंटर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट यू नीड टू गिव द अथॉरिटी टू समवन एल्स जो कि आपको मेंटरिंग करेगा। आप मनमानी नहीं कर सकते, और मनमानी करोगे तो ये जो चलता रहा है वो चलते रहेगा, 5 नंबर वाला प्रॉब्लम है सब कुछ। सिक्स्थ सिचुएशन ऐसा है, इसमें मैं 2 चीजें सिखाता हूँ, एक्सटर्नल चीजों को, डिस्ट्रैक्शन को बचाने के लिए डिस्ट्रैक्शन एलिमिनेशन मेथड सिखाता हूँ, वहां पे सेल्फ पनिशमेंट मेथड में सिखाता हूँ, और जो चीजें इंटरनली आता है ना, उसको ठीक करने के लिए मैं आपको माइलस्टोन सेटिंग सिखाता हूँ, टाइम ब्लॉकिंग मेथड सिखाता हूँ, जिसमें कि हर एक घंटे का आपका पहले से सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होगा, सो दैट आपको क्लैरिटी रहेगा कि भाई मैं ये क्यों कर रहा हूँ, और ये नहीं करूंगा तो उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता था, ऐसा आपको क्लैरिटी होना चाहिए, तब जाके वो जो कंफ्यूजन होता है ना, पढ़ कुछ रहा हूँ टेंशन दूसरा आ रहा है, वो नहीं आएगा। ओके, सो दिस इज सॉल्यूशन रिलेटेड टू इट। 7th वाला प्रॉब्लम ऐसा है कि अकेले से नहीं होगा, अगर पेंडिंग रह रहा है यू नीड टू टेक सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। ओके, उसके लिए मैंने एक सिस्टम अरेंजमेंट किया है, आप चाहो तो उसको यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, चलो अभी चलते हैं एक इंटरेस्टिंग पार्ट। अगर आपको ऐसा फील होता है कि मैं जितना चाहता हूं मुझसे, या अगर मुझे उससे थोड़ा कम मिलता है, अगर आपको ऐसा लगता है
देन उसका 7 अलग अलग तरीके का मैंने तो कारण बताया जो आपको पर्सनली हो रहा है। अभी मैं स्ट्रैटेजिकली बताता हूँ, कि हमारा स्ट्रैटेजी भी कभी जगह पे गलत होता है। मतलब बहुत बच्चे ऐसे होते हैं दिन रात मेहनत करते हैं, आपने भी देखा होगा और आप में से कोई भी ऐसा हो सकते हैं कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और उसके अलावा कुछ कर ही नहीं, लेकिन फिर भी वो बच्चा 98% नहीं पाता, 80, 85, 70, 75 का रह जाता है। मैं खुद ऐसा एक स्टूडेंट, लेट मी टेल यू, आई माई सेल्फ वाज सच अ स्टूडेंट। मैंने अपने जिंदगी में कभी 95% नहीं देखा, बट आई हैव नेवर स्कोर्ड बिलो 70। मैं उस रेंज में आता था, कभी 85 हो गया, कभी 90 हो गया, कभी उस रेंज में आ गया। आई नेवर टच्ड 95 इन माय लाइफ, पर मैंने जिंदगी में कोई मस्ती नहीं किया, ना ही मैं अच्छा खेलता था, ना ही गप्पे मारता था, ना ही बहुत ज्यादा दोस्त बना के उनके साथ घूमता था, कुछ नहीं किया मैंने, बट स्टिल आई कुड नॉट डू। एंड फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई कैन से यू ये होता है। उसका रीजन आज सुन लो क्यों ऐसा होता है, ये भी मेरे रिसर्च का एक पार्ट था कि बच्चे सभी मेहनत करने के बाद क्यों यार उनको अच्छा परसेंटेज नहीं मिलता। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सब करते हैं लेकिन फिर भी अच्छा रिजल्ट, सभी मस्ती करते हैं लेकिन फिर भी अच्छा रिजल्ट। तो उसका रीजन आपको क्लियर हो जाएगा। एक चीज मुझे बस आप आंसर देना, ध्यान से सुन के आंसर देना। आपको या फिर आप खुद ऐसा करते नहीं मुझे बताना, आप क्लास अटेंड करते हैं, क्लास में जो बताया गया घर में जाके पढ़ाई करते हैं, ध्यान से सुनो, पढ़ते हैं उसको और उसके रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। 3 चीजें, क्लास अटेंड किया, उसको पढ़ा, जो भी मटेरियल, मटेरियल मतलब किताब हो सकता है, नोट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, स्टडी मटेरियल इसलिए मैंने लिखा है ब्रॉड टर्म, उसको आप घर में जाके पढ़ते हैं और उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इतने में आपका पढ़ाई खत्म हो जाता है। अगर ऐसा होता है देन राइट यस। अगर इसके अलावा भी आप कुछ दूसरा स्ट्रैटेजी यूज करते हैं सेल्फ स्टडी के लिए देन राइट, प्लीज राइट यस। अगर क्लास अटेंड करना, घर में पढ़ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना अगर आपके लाइफ का सेल्फ स्टडी का साइकिल है देन राइट यस, जल्दी जल्दी। इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज इसके आंसर में आपका जो पीछे रहने का रीजन छुपा है। प्लीज मेंशन, और फिल करने की बात नहीं है। यही होता है मेजॉरिटी केसेस में, मेरे साथ भी ऐसा होता था सालों साल, है ना। मैं खुद एक्सपीरियंस किया इसलिए मैं बता सकता हूँ। ओके, नो नीड टू फील बैड, बट लेट मी टेल यू, ये जो चीजें आप कर रहे हैं एंड टू बी ऑनेस्ट, वो जो लास्ट वाला लिखा है ना क्वेश्चन सॉल्विंग, ये भी बहुत बच्चे नहीं करते। आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जो खाली क्लास अटेंड करके पढ़ने में ही टाइम चला जाता है, ये क्वेश्चन सॉल्विंग भी नहीं हो पाता है ना, ये भी होता है। नाउ लेट मी टेल यू, अगर आप खाली इतने में ही सबमिट हो जाते हैं तो आई एश्योर यू आप अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। मैक्सिमम ऑफ द केसेस में आप आपके साथ सेटिस्फाइड नहीं होंगे, बिकॉज मैं आपको कुछ आज दिखाने वाला हूं। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, एक साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से 7 तरीके होते हैं पढ़ाई, 7 टाइप्स ऑफ सेल्फ स्टडी मेथड्स। और जो चीजें आपने बताया, मैं क्लास अटेंड करता हूँ, आके रीडिंग करता हूँ, जो लोग का पढ़ाई इतने में खत्म हो जाता है, मतलब क्लास अटेंड किया, आके नोट्स को पढ़े, इसमें सबसे कम आउटकम निकलता है। व्हाई? मेरे स्क्रीन में अगर आप देख रहे होंगे, मैंने हर मेथड के साथ एक परसेंटेज मेंशन किया है, एंड द परसेंटेज शोज हाउ, व्हाट डू यू से, हाउ मच परसेंटेज ऑफ दैट टोटल अमाउंट आपको याद रहेगा। मान के चलो मैंने 10 पेज पढ़ा है, 5% रिटेंशन रेट है, मतलब क्या, हाफ पेज के कॉन्सेप्ट से मुझे याद रहेंगे, बाकी याद रहेंगे, राइट। तो ये समझ लो कि कितना परसेंट इंफॉर्मेशन मुझे याद रहेगा और कितना मैं भूल जाऊंगा। मुझे अगर लिखा है कि रिटेंशन रेट इज 5%, मतलब मुझे 5% याद रहेगा, 95 में भूल जाऊंगा। और मैं प्रैक्टिकली अभी आपको फील भी करा के दिखा देता हूं। तुम लोग जब क्लास अटेंड करते हो, मतलब क्या करते हो, लेक्चर करते हो, दैट्स लेक्चर ना। लेक्चर अटेंड करने के बाद अगर नहीं पढ़ते हो तो तुम देखो उसका 5% खाली हेडिंग और सब हेडिंग याद रहेगा, अंदर का चीज तुम 2-4 दिन में भूल जाते हो। होता है कि नहीं होता है? होता है। इट्स अ साइंटिफिक, क्योंकि खाली तुम लेक्चर अटेंड करोगे तो 5% से ज्यादा तुम्हारा याद रहेगा। चलो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, और मतलब नीचे चलते हैं। क्लास अटेंड किया और रीडिंग किया, 15% याद रहेगा। मैं देखा हूं बच्चे 5 बार पढ़ने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, उनको 5 बार पलट दिया वो नोट्स को, फिर भी उनको सेटिस्फाइड नहीं लग रहा, 6ठी बार पलटने को मन करता है। क्यों? क्योंकि एक बार रीडिंग करने से 10% याद रहता है, बाकी 90% हम भूल जाते हैं। अगर बिलीव नहीं हो रहा है तो अपने आप को सोचो, रियलाइज करो, साइंटिफिकली प्रूवन है, कोई गलत चीज में नहीं बता रहा, ये साइंटिफिक चीज है। यूएस में इसके ऊपर बहुत रिसर्च हो चुका है, सिंस आई हैव डन रिसर्च आई कैन टेल यू। ओके,
नाउ थर्ड जो आपने बताया था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, टू बी ऑनेस्ट ये बहुत बच्चे करते नहीं, क्योंकि अगर कोई बच्चा घर में आया, रीडिंग किया, उसके बाद उसको लिखा और फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, वो बच्चा पक्का बहुत अच्छा रिजल्ट करेगा। लेकिन इसके लिए बहुत टाइम चाहिए। मेरे लर्निंग पिरामिड में नीचे से सेकंड वाले में लिखा हुआ है प्रैक्टिस बाय डूइंग। कोई अगर प्रैक्टिस बाय डूइंग करता है, तुम देखो, अगर तुम जेन्युइनली किए होगे, जो चीज को भी प्रैक्टिस किए होगे, प्रैक्टिस बाय डूइंग, लिख लिख के जिसको प्रैक्टिस किए होगे, 75% याद रहता है, लेकिन बहुत टाइम लगता है। एक पेज को रीड मारने के लिए फट ऐसे पलट दोगे ऐसे, लेकिन एक पेज को लिख के प्रैक्टिस करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, मिनिमम आधा घंटा लगेगा, और वो प्रैक्टिकली हमेशा कर नहीं पाते हम लोग। अगर आप लेक्चर देखते, रीडिंग करते और प्रैक्टिस बाय डूइंग घर में आके उसको पूरा लिख के प्रैक्टिस करते और उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जेन्युइनली, तो आपको सेल्फ स्टडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन वो जो लास्ट वाला पार्ट है वो हो नहीं पाता सबसे, या फिर सभी चैप्टर में सफिशिएंट अमाउंट से नहीं हो पाता, इसीलिए हम लोग सर क्या बोलते हैं प्रॉब्लम फेस करते हैं। टू बी ऑनेस्ट ये जेन्युइन बात है, कोई बुराई बात है। आर यू एग्री? क्या आप एग्री करते हैं कि हाँ सर बात सही है, अगर हम लिख के प्रैक्टिस कर देते तो हमको याद रह जाता, और जब भी आपने कोई चीज लिख के प्रैक्टिस किया होगा आपको याद रहा होगा। इफ आई एम करेक्ट देन राइट यस। मैं नहीं चाहता कि मैं बस बोलता ही जाऊं, आप भी अपना ओपिनियन बताइए। राइट, थैंक यू, थैंक यू। जेन्युइन से बात है, इससे याद तो रहता है हमको पता, लेकिन टाइम नहीं मिलता ना। वी डोंट नीड सो मच टाइम कि हम लिख लिख के प्रैक्टिस कर पाए। 5 सब्जेक्ट हैं, एक एक सब्जेक्ट इतना ज्यादा मोटा किताब है, कितना लिखोगे तुम? कितने टाइम है तुम्हारे पास? दिन में 5-6 घंटा पढ़ रहे हो ना, बाकी तो स्कूल एंड कोचिंग में चला जाता है। राइट, नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, मैं आपको क्या चाहता हूं आज से करने के लिए। टेक द हेल्प ऑफ एनिमेशन, ध्यान से सुनो, टेक द हेल्प ऑफ एनिमेशन। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके कुछ ना कुछ एनिमेटेड चीजें, या फिर रोल प्ले, रोल प्ले मतलब कोई कर रहा है आप उसको देख रहे हो, या फिर कोई रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो, these are all audio visual and demonstration things. Please try to incorporate audio visuals and demonstrations into your self study. कैसे करोगे वो भी मैं बता देता हूँ, आपको बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। गिव ओनली 10 मिनट्स अ डे, इतना तो कर ही सकते हैं। वो 10 मिनट तुमको एनिमेशन देखना है। किसका एनिमेशन देखना है? अगले क्लास में आपके कोचिंग या स्कूल जिसको आप रेफरेंस मानते हो, मतलब जितना मुझे पता है तो पहले कोचिंग में पढ़ाया जाता है, फिर वो चीजें स्कूल में पढ़ाया जाता है, और अगर मल्टीपल टीचर हो तो पैरेलली भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, स्कूल या कोचिंग में पढ़ाने से पहले एक बार उसको या तो रीडिंग मारो या फिर एनिमेशन देख दो, और फिर जाओ वहां और बैठो क्लास में। यू विल सी आपका अटेंशन लेवल बहुत बढ़ जाएगा। ध्यान से सुनो, ये डेमोन्स्ट्रेशन आपको बहुत हेल्प करता है, बहुत हेल्प। 3 बार रीडिंग करोगे जितना, एक बार डेमोन्स्ट्रेशन देख दो, मतलब एक एनिमेशन या वीडियो लेक्चर देख दो और क्लास में जाओ, देखो तुम्हारा अटेंशन लेवल कितना बढ़ जाएगा। बहुत याद रहेगा, 3 गुना याद रहेगा, मेहनत भी ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में ना एक पिक्चर बन जाता है उसको। whenever you see something audio visual and demonstration, एनिमेशन होते आ रहा है, कार्टून बनते जा रहा है, कोई रोल प्ले कर रहा है, उसको आप देख लेते हो ना, वो माइंड में फिट हो जाता है पूरा। ज्यादा टाइम नहीं देना है, बट 10 to 15 मिनट्स देना, क्योंकि जो 1 घंटे में टीचर पढ़ाने वाले हैं उसके एनिमेशन देखने के लिए 5 मिनट चाहिए बस, है ना? क्योंकि वहां पर लिख लिख के टाइम वेस्ट नहीं होता, क्योंकि वो एनिमेशन ऑटोमेटिकली आते जाता है, आते जाता है। अगर नहीं चाहिए, अगर सर आपके पास नहीं है, देन आई हैव एनिमेशन। मैंने 2 साल इन्वेस्ट किया, 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किए खाली एनिमेशन क्रिएट करने के लिए, ताकि मैं बच्चों को इम्प्रूव कर पाऊं, जिसमें से कि 11 लाख रुपए गवर्नमेंट ने मुझे खुद फंड किया, राइट, टू बिल्ड दैट एनिमेशन। क्योंकि आई नो कि मुझे अगर किसी बच्चे को इंप्रूव करना है, उसके जड़ को सॉल्व करना पड़ेगा, और वो है उसके विजुअलाइजेशन को इंप्रूव करना। बच्चे का अगर विजुअलाइजेशन नहीं हो ना, 5 बार भी पढ़ लो, रट्टा मारोगे तुम खाली, छठे बार पे तुम भूल जाओ, गारंटेड। एग्जाम के पहले दिन रट्टा मारा, याद किया, एग्जाम में जाके लिख गए, 6 महीने के बाद पूछूंगा तुम भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में उसका पिक्चर बना नहीं है। एंड अगर आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम बड़ा नहीं है, तो लेट मी टेल यू, मैं अगले स्लाइड में दिखाने वाला हूँ, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। अभी पता नहीं चलेगा, जब एंट्रेंस आएगा तब तुम फील करोगे, क्योंकि एंट्रेंस में कोई क्वेश्चन पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर नहीं आता। 1000 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करोगे ना, 1001 एक नया ट्रिक के साथ आएगा, राइट।
सो इसीलिए प्लीज ट्राई टू इनकॉर्पोरेट एनिमेशंस इनटू योर सेल्फ स्टडी, इट्स माय सिंसियर रिक्वेस्ट. नेक्स्ट इज योर नेक्स्ट पॉइंट विल बी 2 more things. चलो हमने काफी चीजें देख लिया, ऑडियो विजुअल देख लिया, डेमोन्स्ट्रेशन देख लिया, प्रैक्टिस बाय डूइंग भी देख लिया. 2 चीजें बचे हैं और मैं चाहता हूं आज से वो 2 चीजें आप इंप्लीमेंट करो. थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होगा, आई विल हेल्प, मेरा टीम है उसके लिए हेल्प करेगा, बट इंप्लीमेंट करो. आई गारंटी यू 7 दिन के अंदर तुम अपने आप को चेंजेस फील करो. ओके, एनिमेशंस नहीं था, आई विल प्रोवाइड, दैट इज नॉट एन इशू. आपको डिस्कशन का आदत डालना पड़ेगा. एंड जो समझ लिया, अगर आपको ऐसा फील होता है कि मैंने ये चीज समझ लिया, देन वो आपको किसी को समझाना पड़ेगा. ध्यान से सुनो, ध्यान से सुना मैं जो बोल रहा हूँ. एंड आई विल आल्सो इंप्लीमेंट इट विद यू, है ना? जस्ट अ मिनट प्लीज. ओके, सो द थिंग इज, अगर आपको कोई चीज ठीक से याद भी नहीं आ रहा है, यू हैव टू डिस्कस. अगर आपको कोई चीज अच्छे से याद आ गया, आपने पढ़ लिया, सब समझ में आ गया, देन यू हैव टू टीच. ध्यान से सुनो, जो वीक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको डिस्कस करना पड़ेगा और जो स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स है उसको समझाना पड़ेगा. तुम बोलोगे किसको समझाएंगे सर? मैं आपको टीचर्स प्रोवाइड करूं पर्सनली, टेस्ट करने को, हमेशा नहीं, टेस्ट करने को. 7 दिन के लिए टेस्ट करना. तुम देखना 8वें दिन तुम बोलोगे सर आप मेरी जिंदगी में पहले से आई. जब हम कोई चीज को पढ़ते हैं लेकिन हमको कॉन्फिडेंस नहीं आता, हम सोचते हैं कि इसको बाद में और एक बार पढ़ लेंगे, 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर वो हो जाएगा. ध्यान से सुनना, ये हम सोचते हैं. सब चीजों के लिए नहीं, जो हमको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है उसकी बात कर. इसका सॉल्यूशन है कि आप किसी के साथ डिस्कस करोगे, आप वहां पे बोल नहीं पाओगे क्योंकि आपको पता तो है नहीं, आधा अधूरा पता है. लेकिन अच्छी बात क्या होगा, अगर वो एक्सपर्ट है, अगर फिजिक्स की डिस्कशन फिजिक्स टीचर के साथ करूं, केमिस्ट्री का डिस्कशन केमिस्ट्री टीचर के साथ करूं, बायोलॉजी का डिस्कशन बायोलॉजी टीचर के साथ करूं, तो क्या होगा, वो टीचर जहां पे मैं रुक जाऊंगा वो मुझे डिस्कस कर, वो मुझे समझा दे. और आपको भी पता है कोई भी गुल्ली खट्टी वाला चीज, मतलब जहां पे आप दोस्ती यारी के भी कभी-कभी डिस्कशन किए होंगे, वो डिस्कशन सालों याद रहते हैं. So instead of reading the things for several times and still not getting the confidence, discuss it once. I guarantee you 5 बार पढ़ने से भी बराबर का आपको याद रहेगा, क्योंकि डिस्कशन में 50% का रिटेंशन रेट रहता है. 5 बार पढ़ोगे जितना याद रहेगा, एक बार डिस्कस करके सुन लोगे, खाली सुन लोगे, नहीं भी बोल पा रहे कोई बात नहीं, सुन लोगे खाली डिस्कशन में अकेले 1 to 1, 5 गुना याद रहेगा. और टेस्ट करना है, मैं आपको एक फॉर्म दूंगा. आज ये सेशन खत्म होने के बाद मैं आपको एक फॉर्म दूंगा. आप मेरा एक 7 दिन का प्रोग्राम होता है, उसका ज्वाइन करना और वहां पे प्रैक्टिकली इसको फील करके जाना. क्योंकि मैंने जो भी बोल रहा हूँ यहाँ पे कुछ प्रॉपर अरेंजमेंट में बता रहा हूँ कि ये चीजें हम कर रहे हैं बच्चों के साथ और वो इम्प्रूव कर रहे हैं. लास्ट वन, जो चीज आप कॉन्फिडेंट हो, मतलब एक बार पढ़ा और वो अच्छे से याद आ गया, कुछ में प्रैक्टिस कर लिया, यू आर कॉन्फिडेंट कि ये मेरा हो गया. ध्यान से सुनो, इसको आपको किसी को समझाना पड़ेगा. क्या हुआ, जो वीक था आपने डिस्कस किया, क्योंकि आपको दूसरे से नॉलेज लेना था, इसलिए डिस्कशन हुआ और वो टीचर के साथ किया इनिशियली. फिर आप अकेले भी कर सकते हैं, है ना, पर इनिशियली टीचर के साथ करो ताकि तुमको पता चलेगा अपनी गलतियां, है ना. नेक्स्ट इज टीचिंग अदर्स. मुझे तो समझ में आ गया, तो मुझे क्या करना है, किसी को समझाना है. ध्यान से सुनो, किसको समझाना है, एक टीचर को समझाना है. टीचर चुपचाप रहेंगे, तुम समझा, वो अरेंजमेंट मैं करके दूंगा. ओके, इसमें क्या होगा कि जहां पे भी आप गलतियां करोगे, कोई छोटे मोटे मिस्टेक करोगे, तो वो टीचर बता देंगे. अगर आपने कोई गलती नहीं किया 100% एफिशिएंटली, विदाउट लुकिंग इनटू द बुक्स, विदाउट लुकिंग इन द नोट्स, आपने पूरा टीचर जैसे आगे बिना किताब देखे वो पढ़ा लेते हैं कुछ टीचर्स, वैसे आपने बिना किताब देखे टीचर्स को वो सब समझा दिया. इसका मतलब क्या हो गया, यू हैव गेन्ड कॉन्फिडेंस ओवर द कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया. नाउ हम सोचते हैं कि मेरा सब कुछ हो गया. नो, उसके बाद भी एक स्टेज बचा रहता है, ट्रिकी क्वेश्चंस प्रैक्टिसिंग. आपको उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे. आप अगर आपने कभी आपके बुक के एक्सरसाइज को सॉल्व किया है तो आपने देखा होगा हर जगह पे, हर पेज पे, हर क्वेश्चन क्या बोलते हैं चैप्टर पे कुछ ना कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस रहते हैं जो डायरेक्टली पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर नहीं है, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है. तो उस केस में आपको वो टीचर वो ट्रिकी क्वेश्चंस को कैसे पहले जल्दी कर लोगे. 100 क्वेश्चन करके वहां से 20 ट्रिक निकालने से अच्छा है कोई तुमको रेडीमेड 20 ट्रिक बता दे
इसमें ये चीजें होगा, तुमको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, फिर हम डिस्कस करें। तो क्या हो गया, तुम्हारा पढ़ाई बहुत टारगेटेड हो गया, स्टडी बिकम फुल्ली टारगेटेड, टाइम वेस्ट नहीं हुआ। ये सातों चीजें अगर आपकी पढ़ाई में इंप्लीमेंट हो जाता है, गारंटी यू 1 महीने बाद आप कंप्लीटली चेंज हो चुका है। गारंटी यू, आपको वो 5 बार पढ़ना, याद नहीं रह रहा है, वो सब कोई इशू नहीं आएगा। इफ यू जेन्युइनली इंप्लीमेंट दिस थिंग्स। क्या आप इसको इंप्लीमेंट करना चाहेंगे? राइट, यस सर, यस और नो। जनरली लिखो, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू स्टे unnecessarily here. If you are sincere, आपको फील होता है कि हाँ सर इसको करना चाहिए, then write, so that आप आज से अपने आप के पढ़ाई के स्ट्रैटेजी को चेंज करने के लिए कैपेबल हो पाओ। देखो समझो, अगर जैसा आप पढ़ रहे हो वैसा ही पढ़ के अगर कर लेते तो कब से कर चुके होते। यू नीड टू अपग्रेड द मेथड ऑफ सेल्फ स्टडी। आपको थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा। यू कैन नॉट बोल सकते कि मैं 24 घंटा पढ़ लूंगा तो होगा। रे भाई, तुम 24 के 48 घंटे भी दिन में होते ना तो भी पढ़ लोगे तो नहीं होगा, बिकॉज़ यू डोंट नो द एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी। कम टाइम में कैसे ज्यादा आउटपुट निकले, उसके लिए आपको ट्रिक्स यूज करने पड़ेंगे, मेथोडोलॉजीज नए नए इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। अब तुम्हारे मन में आएगा कि सर क्या जरूरत है, क्या जरूरत है। लेट मी टेल यू क्या प्रॉब्लम होगा अगर ये नहीं करते हो, और अभी आप खुद भी बताना, जो लोग पेरेंट्स है वो अच्छे से बता पाएंगे। ओके, तो इसके लिए हम पर्सनल गाइडेंस सेशन देते हैं बच्चों को, जिसमें आप टीचर के साथ पर्सनली इसको डिस्कस करोगे। ओके, सो वो चीजें अभी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ, कितने लोग जो हैं जो 10th क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब प्लीज राइट योर क्लास। आप 11th में तो लिखिए 11th कंप्लीटेड, अगर अभी 12th एग्जाम बोर्ड एग्जाम देने वाले तो लिखिए 12th अपीयरिंग, लिखिए क्या कंप्लीट कर चुके हैं आप। अभी 10th कंप्लीट कर चुके हैं, 9th कंप्लीट कर चुके हैं, 8th कंप्लीट कर चुके हैं, या 11th कंप्लीट कर चुके हैं, क्या कंप्लीट कर चुके हैं, व्हाट यू हैव स्टडीड। मतलब अगले साल क्या पढ़ने वाले हो उसके पिछले वाले को लिखो, 11th कंप्लीटेड नाउ। जल्दी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको कितने इंफॉर्मेशन पता है आगे के करियर के बारे में। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वेरी सीरियस मैटर। जल्दी 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 लिखो, इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग, और इसके बारे में किसी ने बताया नहीं होगा। सो आई वांट यू टू लर्न इट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। प्लीज मेंशन। Okay, great, great, great. Thank you, sir. Suresh sir, you have mentioned about your student. Thank you, great. Others, please mention. Okay, 9th completed. आगे 10 क्लास पढ़ने वाले हैं. Thank you, Bhumika. Thank you for mentioning. Okay, Abhishek, thank you. You have mentioned you are in the graduation 2nd year. Okay, great. Others, please mention. ध्यान से सुनिए. जो 9th से 10th गए हैं, उनके लिए तो शायद अभी इतना नहीं पता चलेगा। अगर आप ऑलरेडी पेरेंट्स ने आपको सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी तो अच्छी बात है, वरना आपको पता नहीं होगा। बट दोज हु आर इन 11th एंड दोज हु आर इन ग्रेजुएशन, उनको ये पता होगा दैट अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंटेज लेके आते हैं, इट्स नॉट नेसेसरीली ट्रू कि आप अच्छे जगह पे एडमिशन पा जाएंगे। ध्यान से सुनो, आफ्टर 12th अगर आपके बोर्ड में 99% भी हो ना, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू विल गेट एडमिशन इन अ गुड इंस्टीट्यूशन। व्हाई? Because the criteria is not only percentage. Percentage जरूरी है, ऐसा नहीं कि I don't say that percentage is not required, but percentage is not the only criteria. You need to clear an entrance examination. किसी भी, आजकल तो प्राइवेट कॉलेज में भी होता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी में तुम पैसा देके पढ़ोगे, बहुत खर्चा करके पढ़ोगे, फिर भी वो तुम्हारा एंट्रेंस कराएंगे, राइट? और एंट्रेंस में कितने अच्छे करोगे उस हिसाब से डिसाइड होता है तुम्हारा फीस, otherwise they will provide you scholarship. Now the thing is, एक चीज जो बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर रहे हैं, हमेशा बच्चे एंट्रेंस में अच्छा नहीं करते, ये तुमको पता है कि नहीं? डू यू अवेयर ऑफ द फैक्ट कि ऐसा होता है कि जो लोग बहुत अच्छे रिजल्ट करते हैं उसमें से भी 20% बच्चे अच्छे जगह पे एडमिशन ले पाते हैं अपने चॉइस के हिसाब से, बाकी 80% फिर भी स्ट्रगल करते हैं। इफ यू नो दिस फैक्ट, राइट यस, अदरवाइज राइट नो। अगर नो लिख रहे हो तो आज से इसके ऊपर तुमको थोड़ा सा माइंड खुला रखना पड़ेगा। इट्स ए सीरियस मैटर। हम बहुत जगह पे बच्चों को ये बताते ही नहीं है राइट टाइम पे, और जब बताते हैं तब लेट हो चुका होता है। आई माई सेल्फ हैड स्टडीड इन माई 12th। मुझे पता ही नहीं था कि 12th के बाद मुझे एंट्रेंस एग्जाम देना है, उसके लिए मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा। 11th 12th में मुझे किसी ने बताया नहीं था। एंड व्हेन आई केम टू नो अबाउट इट, जब 12th खत्म हो गया, जब मैं कोचिंग प्रिपरेशन के लिए गया, अरे मुझे पता चला कि ये सब चीजें तो 12th में मैंने कभी किया ही नहीं था, 11th में कभी मुझे किसी ने बताया नहीं था।
इट हैपेंस। ओके, सो मेरा एज ए नैतिक जिम्मेदारी है कि आपको मैं ये बता दूं, और आज थोड़ा ध्यान से इसको सुनना, जो पेरेंट्स है आपके बच्चे के लिए करना, और जो स्टूडेंट्स है ध्यान से सुन लेना, स्पेशली जो लोग 9-10 में, यू आर लकी, आपके लिए टाइम है इसको करने की। ऑलवेज रिमेंबर, जब हमको कोई चीज पढ़ाया जाता है, ध्यान से सुनना, ये तुमको कोई नहीं बताएगा, जब हमको कोई चीज पढ़ाया जाता है, हमसे कुछ चीजें एक्सपेक्ट किया जाता है। हमको एग्जाम क्यों लिया जाता है? चेक करने के लिए कि हमने रियली वो चीज कितने लेवल तक याद रखा है, और हम कितना उसको समझ चुके हैं। इसको चेक करने का 6 तरीका होता है, 6 लेवल, 6 लेवल्स आर देयर। प्रॉब्लम ये है कि बोर्ड एग्जाम में पहले 3 लेवल में ही खत्म हो जाता है। वो क्या चेक करता है, आपने याद रखा है कि नहीं, कैसे डिफाइन दिस थिंग, एक्सप्लेन दिस थिंग, मेमोराइज दिस थिंग्स, है ना, ये सब चीजें आपको पूछते हैं। उसके अगर याद है तो डायरेक्टली लिख दो। नेक्स्ट वो चेक करता है आपका अंडरस्टैंडिंग, आपने समझा है कि नहीं। आपको बोलेंगे एक्सप्लेन करो इसको, इंटरप्रेट करो इसको, है ना, डिस्कस करो इसको, इसका क्या मतलब हुआ, आपने समझा है कि नहीं, वो चेक कर रहे हैं। लास्टली उनको क्या चाहिए, आप अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। कुछ क्वेश्चंस देंगे, प्रॉब्लम्स देंगे, आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। ये 3 लेवल पे बोर्ड एग्जाम का रिक्वायरमेंट खत्म। ध्यान से सुनो, 3 लेवल पे बोर्ड रिक्वायरमेंट खत्म हो गया। लेकिन आपको पता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं नीट एग्जामिनेशन की बात करूं, क्योंकि नीट सबसे ज्यादा हाईएस्टली पैशनेट चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि मैं, मेरा बच्चा मेडिकल पढ़ ले, नीट क्वालिफाई कर ले, बहुत बच्चे, उसके बाद आता है इंजीनियरिंग, है ना। सो वहां पे मैं आपको याद करा देना चाहता हूँ, 16 लाख बच्चों ने लास्ट टाइम नीट एग्जाम दिया। एंड आपको पता है कोई टाइम पास करने के लिए नीट एग्जाम नहीं देता, फर्स्ट क्लास बच्चे ही नीट एग्जाम देते हैं ऑल इंडिया लेवल पे, राइट। नाउ वहां पे अगर आप टोटल सीट्स को देखेंगे, दे विल क्वालिफाई ओनली 1,50,000 स्टूडेंट्स। एंड वहां पे भी गवर्नमेंट, प्राइवेट, नर्सिंग, ऑल पैरामेडिकल कोर्सेज को मिला के यू विल गेट ओनली 20 to 25,000 सीट्स। ध्यान से सुनना। सो जितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं, सॉरी जितने बच्चे एग्जाम देते हैं, 100 में से कोई एक बच्चा कोई एक सीट पाता है, अपना चॉइस का नहीं, कोई एक सीट पाता है। और सिलेक्ट जितने हुए होते हैं उससे भी 10 में 1 मिलता है, 100 में 1 टोटल अपियरिंग से, और जितने सिलेक्ट होते हैं उसमें भी 10 में 1 बच्चे को सीट मिलता है, बाकी लोगों को नहीं मिलता है। ये अगर नहीं पता है तो आज से जान ना। वो कैसे चेक करेंगे, खाली फर्स्ट क्लास 90% प्लस बच्चे तो होंगे, 1 लाख बच्चे, हाउ दे विल जज कि इनमें से कौन टैलेंटेड है, कौन टैलेंटेड नहीं है, किसको सीट मिलना चाहिए, किसको सीट नहीं मिलना चाहिए। सो वो क्या करते हैं, स्टैंडर्ड को थोड़ा बढ़ा देते हैं। आप एंट्रेंस के क्वेश्चंस को देखेंगे, डिफिकल्ट नहीं आता, ट्रिकी आता है, ऐसे घुमा के पूछा जाता है कि आप गलती करोगे, दे वांट यू टू मेक मिस्टेक्स, क्योंकि वहां पे नेगेटिव मार्क है। आप एक बार मिस्टेक किए तो जो मिला होगा उसमें से भी आपका 1 मार्क घट जाएगा। तो वो क्या करते हैं, वहां पे एनालिसिस वाले क्वेश्चन देंगे, इवैल्यूएट आप कितना जजमेंट कर सकते हैं। 4 चीजें दिया होगा, 4 ऑप्शन दिया होगा, आपको बोला जाएगा जजमेंट करो कौन सा तुम्हारे हिसाब से सही है, आपका जजमेंटल चेक करेंगे। ऐसा कोई प्रॉब्लम आपने सुना नहीं था कभी बुक में, कोई एक ऐसा सिचुएशन देंगे और बोलेंगे कि इस सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, बताओ, 4 ऑप्शन दे देंगे। अगर तुम्हारा क्रिएटिविटी नहीं है, 3 फॉर्मूले को मिला के चौथा सिचुएशन तुम क्रिएट नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते, तो वो तुम कर नहीं पाओगे। यहाँ पे बच्चे फेल हो जाते हैं, क्योंकि रिमेम्बर करना, अंडरस्टैंड करना, अप्लाई करना, हर टैलेंटेड बच्चा, हर अच्छे से पढ़ाई करने वाला, बोर्ड में अच्छा रिजल्ट करने वाला बच्चा ये 3 चीजों को संभाल लेता है। लेकिन उसके ऊपर वाले जो चीजें है ना, इसमें क्रिएटिविटी, एनालिसिस माइंड, इवैल्यूएशन माइंड चाहिए, जिसके लिए आजकल बच्चों को क्लास 6 से फाउंडेशन कोर्स करवाया जाता है। जो लोग गार्डियंस है दे नो इट, जो लोगों को नहीं पता आज से जान लो। बच्चों को क्लास 6 से एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कराया जाता है। डू यू नो इट? आप लोग कर रहे हैं? no. क्यों? एक 6 क्लास के बच्चों को एंट्रेंस प्रिपरेशन कराने की क्या जरूरत है? 8 क्लास के बच्चे को क्या जरूरत है? 10th क्लास के बच्चे को क्या जरूरत है? बिकॉज उसका एनालिसिस माइंड बढ़ाना है, एक दिन में नहीं बढ़ेगा वो। उसको वैसे सिचुएशंस में डाला जाता है, पहले से ऐसे क्वेश्चंस उसको दिए जाते हैं जिसमें उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा, उसका एनालिसिस माइंड बढ़ेगा, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो उसको एंट्रेंस में काम आएगा। आपके बोर्ड एग्जाम से जितना आएगा ना, उससे 80% स्कोर करोगे, बाकी जो 20% स्कोर होगा ना, जो टॉप 20% बच्चे होंगे, वो वहां पे अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं। सो नहीं पता था तो आज से ये जान लो, ये जरूरी है। अगर इसके बारे में सीरियसली काम करना है देन वी कैन, बट ये जानना जरूरी है। इट्स
मेजर इशू कि बहुत जगह पे बच्चों को और पेरेंट्स को ये पता ही नहीं होता है। हम ब्लेम करते हैं बच्चों के कि यार अच्छा तो पढ़ रहा था, उसका लड़का को एंट्रेंस मिल गया, मेरे लड़के को नहीं मिला। अरे भाई, तुम्हारे लड़के को तुमने अपना ब्रेन का एक्टिविटी कराने के लिए, उसको एनालिसिस माइंड, इवैल्यूएशन माइंड, क्रिएटिव माइंड करने के लिए कभी कोई मौका दिया क्या? वो तो बस रट्टा मारता रहा, बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर लिया, क्योंकि बोर्ड में चाहिए नहीं उसके ऊपर कुछ। आप सोचो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में लाखों खर्चे करके 6 क्लासेस जिस बच्चे को एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कराया जा रहा है, वो गार्डियन का टाइम पास कर रहा है क्या? पैसा पानी में बहा रहा है क्या? नहीं ना। ओके, बिकॉज दे नो कि अगर मैं अभी से चालू नहीं करूंगा तो मेरा बच्चा पीछे रह जाएगा, राइट? सो इसीलिए ये भी एक मेजर इशू है। ओके, सो मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है, देयर आर मेनी थिंग्स जो आपको नहीं पता है, आपको उसके लिए काम करना चालू करना पड़ेगा, जो भी जिस क्लास में हो। लेट मी गिव द एग्जांपल, जिन लोगों ने भी मेंशन किया था वो कहां पे पढ़ते हैं, लेट मी गिव देम एडवाइस, है ना? ओके सुरेश सर, सॉरी फॉर दैट, कोई बात नहीं सर, आपको मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, आप वरीड मत होइए। आई एम थैंकफुल टू यू कि आप सीरियसली इसको सुन रहे हैं, इट्स अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी, है ना? मैं आपसे पर्सनली भी मेरी टीम से इंटरेक्शन करा दूंगा, है ना? ओके 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 ओके, थैंक यू सर, इट्स अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी सर, है ना? सो बीइंग एन एलुमनी, यू आर माय, है ना, आप मेरे काफी सीनियर हैं, एंड इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी टू ज्वाइन। थैंक यू सर। सो नाउ द थिंग इज, क्या किया जाए? सो हम अवेयरनेस कर सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, बट आई एम क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट कि आपको कैसे चीजों के ऊपर ध्यान रखना है, कैसे पढ़ाई करना है, पढ़ाई में क्या 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 चीजें इंक्लूड करना है। नाउ बात आता है, मैंने और भी चीजें आपको बताया नहीं है, मैंने बोला कि टाइम जब जितना होगा उस हिसाब से मैं बताऊंगा। लेट मी टेल यू फ्यू मोर थिंग्स। हम एक सिस्टम अरेंजमेंट करते हैं और ये हर बच्चे को करना चाहिए। वी अंडरस्टैंड कि अगर आपने अभी तक जितना गोल रखा, अगर वो उसमें थोड़ा सा भी चूक हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। पहला चीज हम ये चाहते हैं कि आप किसी को अथॉरिटी दो, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बड़े भाई बहन हो सकते हैं, कोई हो सकता है, आपका कोई टीचर हो सकता है। आप डेली आपके एफर्ट को वहां पे वेरीफाई कराओ कि रियली वो सही चल रहा है कि नहीं। हम क्या करते हैं मैं बता देता हूँ, हम बच्चों को एक पर्सनल मेंटर असाइन करते हैं, एंड उस बच्चे का स्टडी एक्टिविटी का प्लानिंग अब बच्चा नहीं बनाएगा, हम बनाएंगे। हम बच्चे को फोर्स नहीं करते, अगर वो 5 घंटा पढ़ता था तो हम अभी उसको कभी उसको नहीं बोलेंगे कि तू 10 घंटा पढ़, नहीं। इनिशियली जो जितना पढ़ रहा था, दैट स्टूडेंट विल रीड ओनली दैट मच, बट हम उनको ये बोलते हैं कि आपको इसको, हमको जिम्मेदारी दो, हम इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि बच्चे क्या होता है, कभी कभी पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। द इशू इज दैट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ होता है, किसी को ज्यादा पढ़ लिया, किसी को कम पढ़ लिया, किसी को पढ़ लिया लेकिन 3 महीने तक टच भी नहीं किया, खत्म, मिसमैनेजमेंट हो गया। वो मेहनत करते हुए भी आउटपुट नहीं हो। आई माई सेल्फ हैव सफर्ड दिस सेवरल टाइम्स, आई माई सेल्फ। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक मेंटर अलर्ट करते हैं। नाउ दैट मेंटर विल प्लान इट, कब एग्जाम है, कितने दिन बचे हैं, डेली कितना घंटा पढ़ रहा है, कितना रिवीजन कर पाएगा ये लड़का, कितना नहीं कर पाएगा, अभी तक कितना कंप्लीट किया है, क्या पेंडिंग है, कैसे पढ़ाना चाहिए इसको। अभी टोटल स्ट्रेटेजी हमारा एक मेंटर बनेगा, बच्चे को बस खाली फॉलो करना। अब जब बच्चा फॉलो करेगा तब पुराने आदतें तो है ना, पुराने आदतें आएगा फिर वापस, फिर वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा उसको। लेकिन इस बार वो मेंटर का काम है कि वो चेक करेंगे कि क्यों नहीं कर पाया लड़का। नहीं कर पाया कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया था ना, बहुत अलग अलग तरीके होते हैं सेल्फ स्टडी के, तो वो नए नए तरीके अपनाएंगे, वहां पे एनिमेशन यूज करेंगे, डिस्कशन का यूज करेंगे, है ना, टीचिंग का यूज करेंगे, है ना, समझाने का या फिर समझने का यूज करेंगे। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस न्यू टेक्निक्स वो क्या करेंगे, धीरे धीरे कम टाइम में भी कैसे वो बच्चा वो चीज को कंप्लीट कर पाएगा, उसके लिए अरेंजमेंट करेंगे। दिस इज कॉल्ड पर्सनल मेंटरिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, जिन बच्चों का वो जो प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन के बीच का तालमेल नहीं रहता है ना, ये कवर होता है। हाँ, आई टेल इट जेन्युइनली, इट टेक्स टाइम। ऐसा नहीं है कि अगले दिन ही आप सुधर जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ग्रेजुअली 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 इट टेक्स अराउंड 7 days टू अंडरस्टैंड योर मिस्टेक्स। पहले तो 7 दिन आपको लगता है आपके मिस्टेक्स को आपको रियलाइज करने, हम रियलाइज कराएंगे आप, फिर आप धीरे धीरे कॉन्शियसली उसको चेंज करने की कोशिश करोगे। इट टेक्स मिनिमम 1 month to gradually overcome the mistakes that you are doing and because of which you were reducing the outcome। वो आपको 1 महीना एटलीस्ट लगता है, बट आई गारंटी यू 1 महीना जब ये मेंटरिंग सिस्टम में आप चले जाते हैं ना, आफ्टर दैट
यू विल बी कंप्लीटली चेंज्ड, क्योंकि आपको पता है कि मेरा स्ट्रैटेजी किसी ने सोच समझ के बनाया है, मैं रुक भी जा रहा हूं तो वो क्या होगा, आगे क्या किया जाएगा वो मुझे अरेंजमेंट कर देना, सो आई जस्ट हैव टू वर्क, बाकी कुछ नहीं सोचना। सिंपल सा सिस्टम है। एक टीचर को अगर बीच में इन्वॉल्व किया था, लेकिन वो टीचर दिमाग लगा के कहाँ पे इसको नोट्स देना है, कहाँ पे इसको डाउट क्लियर कराना है, कब इसको क्वेश्चन कराना है, वो सब टीचर समझे, आपको बस फॉलो करना। एंड बिकॉज ऑफ दिस मेनी स्टूडेंट्स हैव बिकम अ फैन ऑफ आवर्स। बहुत बच्चे हैं जिन्होंने, जिनके पेरेंट्स ने हमको कंप्लीट रिस्पांसिबिलिटी दे दिया है, वो बोलते हैं सर अब आपकी जिम्मेदारी रहा, हम लोग तो टाइम नहीं दे पाते हैं बच्चे को, आप आज से बच्चे का पूरा ख्याल रखें। कोचिंग वो कहीं दूसरी जगह पढ़ता है, हम नहीं पढ़ाते उसको, कोचिंग अलग जगह पढ़ता है, स्कूल अलग जगह है, हम उसका गार्डियन बन जाते हैं, है ना। क्या गार्डियन? एकेडमिक गार्डियन। ओके, हम उसका पूरा जिम्मेदारी लेते हैं, राइट। सो दिस इज अ सिस्टम दैट वेरी ब्यूटीफुल, यू कैन यूज इट इफ यू विश। नाउ देयर आर मेनी थिंग्स दैट आई नीड टू डिस्कस। ओके, मैंने आपको बताया था कि टाइम कम होता है और 10 बज चुका है और आप लोग भी बोर हो चुके होंगे या फिर भूख लग चुका होगा। 9 बजे से 10 बजे डिनर टाइम मैंने ले लिया है, सॉरी फॉर दैट, ऑलरेडी 10 से ज्यादा हो चुका है, टाइम कम है, इसीलिए मैं थोड़ा 5 मिनट के अंदर इसको क्लोज करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ओके, जस्ट लेट मी गिव यू ब्रीफ आइडिया। अगर आपको मेमोरी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता था, आई हैव 3 मेथड्स जिससे मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। एक हो गया विजुअलाइजेशन, कराता हूं मैं आपको कैसे, थ्रू स्टोरी बिल्डिंग। आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स को कैसे स्टोरी बिल्डिंग करोगे, उसके लिए हम स्ट्रैटेजी बताते हैं, है ना। आप अगर स्टोरी भी नहीं बना सकते कोई बात नहीं, एटलीस्ट हाउ यू कैन पिक्चराइज दैट ऑल चैप्टर्स, ऑल कॉन्सेप्ट्स, इसको आप पिक्चराइज कैसे करके उनके बीच में एक लिंक क्रिएट करोगे, इसके लिए उसको बोलते हैं लिंकिंग मेथड। मतलब क्या हो गया, एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ किसी एक बहाने लिंक कराएंगे, ये सिखाते हैं, सो दैट वो इंटरेस्टिंग होता है और माइंड को भी अच्छा लगता है इंटरेस्टिंग चीजें याद रखने के लिए, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी चीजें याद रखने के लिए, तो हम वो सिखाते हैं। अगर आपको ऐसा होता था कि कोई लिस्ट है, वो लिस्ट में से कुछ चीज आप भूल जाते थे, 10 पॉइंट लिखना है लॉन्ग क्वेश्चन में, 8 पॉइंट याद आया, 2 पॉइंट याद नहीं, अगर ऐसा हो रहा है तो आपको पैग मेथड हम सिखाते हैं। अगर आपको नंबर्स को याद रखने में बड़ी दिक्कत आती है, कौन से ईयर में क्या हुआ था याद नहीं है, कौन से ईयर में कौन से कांस्टेंट का वैल्यू क्या है याद नहीं है, अगर ऐसा होता है इन केस नंबर्स को याद रखने में दिक्कत आता है, तो उसके लिए हम मेजर टेक्निक सिखाते हैं। उसके अलावा अगर आपको नोट्स रिलेटेड इशू आता है, नोट्स को ठीक से रिवीजन नहीं कर पाते हो, है ना, और एग्जाम हॉल में भूल जाते हो अगर नोट्स को रिवीजन करते वक्त, तो हम आपको पिक्चराइज्ड शॉर्ट फॉर्म ऑफ नोट्स, जिसको बोलते हैं माइंड मैप, ये एक साइंटिफिक टूल है, यूएस में इसको डेवलप किया गया है ना। और इसका बनाने का पर्पस ये था कि इंफॉर्मेशन को सिस्टमेटिकली ब्रेन में स्टोर करना। एग्जांपल दिखाता हूं, मान के चलो मेरे पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, मैंने एग्जाम के 3 दिन पहले 150 पेज पढ़ लिया, अच्छी बात है, लेकिन क्या मैंने उसको ऑर्गेनाइज किया? आंख बंद करूंगा तो क्या मुझे सब हेडिंग, सभी सब हेडिंग, उसके अंदर क्या की पॉइंट था, क्या दिखेगा? नहीं दिखेगा, मतलब वो ऑर्गेनाइज नहीं है। अगर ये फाइल जो मैंने इतने सारे मेरे स्क्रीन में दिखाए हैं, अगर इसमें से मुझे एक फाइल ढूंढना होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा? एक 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 करके ढूंढना पड़ेगा, राइट, एंड इट विल कंज्यूम टाइम। अगर मैं इसको ऐसे ऑर्गेनाइज कर दूं, तो अलग अलग टाइप के फोल्डर्स में अलग अलग टाइप की चीजों को रख दूं, तो अच्छे से याद रहेगा, अच्छे से हो जाएगा। एंड दिस इज द नीड ऑफ दिस माइंड मैप। माइंड मैप क्या करता है? जो इंफॉर्मेशन हमने नोट्स से, किताबों से पढ़ा है, उसको ऑर्गेनाइज करने में, शॉर्ट फॉर्म में ऑर्गेनाइज करने में हमको हेल्प करता है। ओके, एक विजुअल टूल है ये, आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे सभी हेडिंग्स हैं, उसके बाद सभी सब हेडिंग्स हैं, उसके बाद सभी कीवर्ड्स हैं, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करें कैसे करोगे? वो कीवर्ड्स को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? एक पैराग्राफ से 1-2 कीवर्ड लेना है, वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? वो थोड़ा सीखना पड़ता है, वी टीच इट, नॉट एन इशू, हम सिखा सकते हैं। नेक्स्ट आता है, अगर आपको रीडिंग स्पीड बढ़ाना है, तो देयर आर 2 थिंग्स जो हम इग्नोर करते हैं। मैं आपको खाली कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, मेरे क्लास में मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ। 2 चीजें हम जो इग्नोर करते हैं, हमारा पावर है। जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया, आई आल्सो माई सेल्फ टू ट्रेनिंग ऑन इट, ऐसा नहीं कि मैं कोई ऊपर से सीख के आ गया, आई आल्सो टू ट्रेनिंग फ्रॉम इट, फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट, ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट। वहां पे हमको सिखाया गया कि देयर आर 2 थिंग्स दैट वी इग्नोर अबाउट आवर ब्रेन। ब्रेन का सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कोई चीज अगर पहले से स्टोर हो, तो वो गलत भी होगा अगली बार, तो वो उसको सही करके पड़ेगा। कैन एनीवन लुक इनटू इट? अगर आप इसको देखेंगे तो आप आराम से पढ़ पाएंगे। थिंग्स कैन गेट डिफिकल्ट व्हेन यू फर्स्ट लुक एट देम, बट अ लिटिल एफर्ट कैन हेल्प यू सी बेटर। एक्चुअली ऐसा लिखा नहीं हुआ है, लेकिन आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन में पता है कि थिंग्स का स्पेलिंग क्या है, कैन का स्पेलिंग क्या है। CNA को लेके कैन के अलावा दूसरा कुछ इस हिसाब से बनाया नहीं जा सकता जिसमें कि इंफॉर्मेशन को ठीक से पढ़ा जा सकता है।
ये सबकॉन्शियस माइंड का पावर है, ये हम यूज नहीं करते। दूसरा और एक होता है पेरिफेरल विजन। अभी टाइम कम है तो वरना मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाता। पेरिफेरल विजन, पेरिफेरल विजन मतलब क्या होता है, आप बिना पढ़े किताब को बस ऐसे पलटोगे, ऐसे ऐसे स्कैन करोगे। स्कैन कैसे करते हैं, धक 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 ऐसे लाइन बाय लाइन रीड मारोगे, लाइन बाय लाइन, जल्दी 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 जल्दी, टिल देन आपको 50% याद रहेंगे। टिल देन 50% याद रहेंगे। एक ही बार रीडिंग मारा, समझने की भी कोशिश नहीं किया, खाली रीड मारा, जितने स्पीड में मार सकते थे। इसको बोलते हैं पेरिफेरल विजन। हमारा इतना पावर है और इसके वजह से देयर आर मेनी रीडिंग कॉम्पिटिशंस, मेनी मेमोराइजेशन कॉम्पिटिशंस जो यूएस में होता है एंड लोग इसको यूज करते हैं। तो इसके लिए आपको स्पीड रीडिंग टेक्निक सीखने की जरूरत है। इफ यू नीड वी कैन हेल्प। ओके, ये सब देखो, ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ तुमको कहीं ना कोई सिखाता नहीं है, राइट? दीस आर न्यू थिंग्स, है ना? क्योंकि मैंने जब रिसर्च किया, आई वाज फॉर्चुनेट एनफ टू गेट ऑल दिस फैसिलिटीज, सो आई रियलाइज्ड कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जो कि उसके बाद बच्चों को कुछ दूसरा चाहिए नहीं। आई शुड हैव एवरीथिंग विद मी। ओके, नेक्स्ट, गाइडेंस को मैंने पहले से बताया था, सो आई विल नॉट टेक मच टाइम। हाँ, पढ़ाई पहले से करके जाना, क्लास में जाने से पहले पढ़ाई करके जाना, इसके ऊपर हम बहुत फोकस करते हैं। जब हम किसी का मेंटरिंग रिस्पांसिबिलिटी लेते हैं, हम ये इंश्योर करते हैं वो बच्चा पक्का उसका एनिमेशन देख के जाएगा। मुझे पता है वो बच्चा किताब नहीं पढ़ेगा, लेकिन हम ये इंश्योर करते हैं वो बच्चा जो अगले क्लास में उसके कोचिंग में उसके स्कूल में पढ़ाया जाएगा उसका एनिमेशन देख के ही जाएगा मस्ट। ओके, इसको हम इंश्योर करते हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है सेल्फ स्टडी इंप्रूव करने का, क्योंकि उसमें क्या होता है, बच्चे का फोकस वहां पे बहुत अच्छा रहता है ना? बच्चा क्योंकि थोड़ा बहुत आइडिया है, वो बहुत अच्छे से डिस्कस करेगा टीचर के साथ। एंड आप देखो जितने बच्चे भी इंटरेक्शन करते हैं टीचर के साथ क्लास में, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और वो पक्का पहले से पढ़ के आए होते हैं, है ना? आई वांट दैट टू बी इंप्लीमेंटेड इन एवरी स्टूडेंट। ओके, दैट्स वन फोकस। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। नाउ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन को जो मैच नहीं हो रहा था, हम बच्चों को सिखाते हैं, है ना, कि कैसे वो लिखेंगे कि आज क्या किया, कल क्या करेंगे और आज क्या मिस्टेक्स हुए, क्यों मिस्टेक्स हुए और उसको कैसे सुधारें। ये हम लिखते हैं उनके बिहाफ पे इनिशियली, कि फिर उनको बताते हैं कि देखो हमने तुम्हारे लिए ऐसा लिखा, तुमने बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, देखो हमने कैसे उसको ऑर्गेनाइज किया, फिर हमने उसके लिए कैसे प्लानिंग बनाया। क्योंकि टीचर बनाएगा ना, बच्चे को तो टेंशन नहीं है, लेकिन वो टीचर दिखाएगा कि देख बेटा मैंने ऐसे बनाया और देख तुझे फायदा हुआ, है ना? तो ये हम बच्चों से कराते हैं। फिर बच्चे ऐसे बनाना चालू करते हैं, जो उन्होंने अचीव कर दिया उसको राइट मारेंगे, जो अचीव नहीं किया उसको रीजन लिखेंगे और कैसे उसको सुधारेंगे उसके बारे में लिखेंगे। लेकिन एक स्टेज के बाद ऐसा होता है कि वो ये जो एक कॉलम है व्हाट इज नॉट अचीव्ड, वो कॉलम डैश 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 हो जाता है। एंड इट्स वेरी प्राउड फॉर मोमेंट। ये एक स्टूडेंट का चीज है जो मैंने लास्ट टाइम जिसका रिस्पांसिबिलिटी लिया था, आई एम हैप्पी टू शेयर। इस बच्चे ने नीट क्वालिफाई किया, जेई मेन क्वालिफाई किया, आईसीएआर क्वालिफाई किया एंड ओयूएटी एग्जाम दिया था। ओयूएटी एग्जाम कर लिया था। जो लोग साइंस बैकग्राउंड से होते हैं ये एंट्रेंस का नाम सुना होगा। द स्टूडेंट क्वालिफाइड ऑल द थिंग्स फ्रेशर विदाउट एनी कोच। बस उसने समर के टाइम पे हमारे से थोड़ा काउंसलिंग एंड गाइडेंस वगैरह लिया था, बट फ्रेश में उस बच्चे ने चारों के चारों एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया। नाउ शी इज स्टडीइंग इन ओयूएटी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, वो पढ़ रही है। ओके, सो दिस हैपेंस। जब आपका सिस्टमैटिसिटी बढ़ जाता है, यू गेट दैट कॉन्फिडेंस कि कुछ भी तो क्वालिफाई करो, उतना होता है। नाउ जो नेगेटिव थिंकिंग्स, नेगेटिव इमोशन से बचने के लिए हम आपको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग टेक्निक सिखाते हैं। बहुत रीजंस होते हैं इमोशन आने के, नेगेटिव इमोशन। कभी पेरेंट्स ने कुछ बोल दिया, कभी टीचर्स ने कुछ डांट दिया, कभी दोस्त लोगों ने कुछ बोल दिया, तो नेगेटिव इमोशन आ जाता है। कभी कभी अपना खुद का भी एप्टीट्यूड ठीक नहीं होता, मतलब जो हम सोच रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, इंटरेस्ट मैच नहीं हो रहा है सिचुएशन के साथ, घर लोग जो बोल रहे हैं और मैं जो सोच रहा हूँ वो मैच नहीं हो रहा है, तो कभी कभी नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं। एंड टू सॉल्व दैट हम आपको सिखाते हैं, क्योंकि अगर आप इसका सॉल्व नहीं करोगे तो आपका डिफोकस्ड हो जाओगे। ओके, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा और फिर बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं। इसको सॉल्व करना जरूरी है, इसीलिए हम ये भी चीज सिखाते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। इसके अलावा बहुत चीजें हैं, अभी बहुत टाइम लग जाएगा, मैंने बोला था शॉर्ट में खत्म करूंगा। सो बहुत चीजें हैं जो हमने काफी काम किया है। हम चाहते हैं कि बच्चों का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमको दिया जाए। पेरेंट्स इफ दे कैन अफोर्ड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, डेली 50 से 100 रुपए अगर खर्चा कर सकते हैं, इफ दे कैन अफोर्ड दैट, हम चाहते हैं बच्चों का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना और उसको इम्प्रूव करना, है ना? उसके बाद हम आपको हर 7 दिन में एक बार रिपोर्ट करते हैं कि हमने इस 7 दिन में बच्चे के लिए क्या किया, क्योंकि पढ़ाने के लिए तो आपने कोचिंग दिया है ना। हमारा काम क्या है? हमारा काम है उसको मेंटरिंग, गाइडेंस सब करके क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे करेगा, वो सब हम करते हैं, है ना? बहुत लो कॉस्ट है, यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम 40-50 रुपीज पर डे, है ना? और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का पूरा एक एनालिसिस किया जाए, 7 दिन का हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें हर दिन 100 रुपए खर्चा करना पड़ता है, बट आफ्टर 7 डेज वी प्रोवाइड यू ए रिपोर्ट कि बच्चे का कहाँ-कहाँ पे किस-किस सब्जेक्ट में कहाँ-कहाँ पे इश्यू है और उसको क्या करना चाहिए अगले 1 साल तक वो कैसे इसको इम्प्रूव करना चाहिए, वो हम देते हैं।
जिसी को भी अगर आपको इसको रिलेवेंट लगे, यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ इट। आप बस एक फॉर्म फिल कर देंगे, फॉर्म फिल करने के बाद हमारे टीम आपको कांटेक्ट करेगी, आपका सिचुएशन समझेगी कि आपको अभी क्या सिचुएशन है ना, एंड बेस्ड ऑन दैट फिर आपसे डिस्कस करेंगे कि उसके लिए क्या करना चाहिए। आप चाहें तो पहले एक मेंटरिंग सेशन लेंगे, फिर 7 दिन के लिए बुक करेंगे, या फिर डायरेक्ट आप 7 दिन के लिए हमारा सेशन बुक कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको एक रिपोर्ट प्रोवाइड करेंगे कि आपके बच्चे के बारे में हमने क्या एनालिसिस किया और उस बच्चे को अगले 1 साल में कैसे हम इम्प्रूव करा सकते हैं। इफ यू लाइक दैट, पहले 7 दिन का रिपोर्ट देखेंगे, आपको अच्छा लगा, देन वी विल टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द एंटायर 1 ईयर। ओके, हम उसका एकेडमिक पेरेंट बनेंगे उसके बाद, और उसके साथ हम काम करेंगे। ओके, सो दिस इज अबाउट इट। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, है ना। क्वालिटी ऑफ सेल्फ स्टडी कैसे इंप्रूव किया जाएगा, स्ट्रेटेजी कैसे बनाया जाएगा, डेली मेंटरिंग किया जाएगा कि वो अचीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है डेली का टारगेट। 2 टेक्निक सिखाऊंगा मैं उसमें, छोटा सा प्रोग्राम है तो ज्यादा नहीं सिखा सकता उसमें, छोटा सा प्रोग्राम है। 1 मंथ के प्रोग्राम में हम 10 टेक्निक सिखाते हैं, जो मैंने 10 टेक्निक बताया ना पहले से, वो टेक्निक मैं सिखाता हूँ वहाँ पे, और 1 साल का हम रोड मैप बनाते हैं। बच्चे को आज से पता होना चाहिए कि अगले 1 साल के साथ उसको क्या करना है, कितनी बार रिवीजन करेगा, कब कोर्स कंप्लीट करेगा, कहाँ से रिवीजन करेगा, कहाँ का टेस्ट देगा, वो सब चीज हम पहले से रोड मैप बनाते हैं बच्चे के लिए, ताकि वो बच्चे को क्लैरिटी रहेगा कि मेरा ये गोल है, मुझे इतना मेहनत करना है, इतने दिन में रिवीजन करना है, इतने टेस्ट सीरीज देने हैं, इतने अंडर में पहले मेरा रैंक आएगा, फिर धीरे-धीरे इसको इंप्रूव करना है। ओके, विद दिस वी डू, एंड दिस इज द बेनिफिट ऑफ द बूट कैंप। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मन में, एंड मैंने कुछ लिख दिया यहाँ पे जो बच्चों के और पेरेंट्स के मन में आता है, बट आई वुड लाइक टू हियर द क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल ऑफ यू फर्स्ट। सो मैं आपको अनम्यूट करने के लिए परमिशन दे रहा हूँ ऑलरेडी, आप अभी अनम्यूट कर सकते हैं। सेशन के दौरान मैंने आपको म्यूट रखा था ताकि कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। नाउ यू आर फ्री, प्लीज अनम्यूट एंड आस्क एनी क्वेश्चन दैट यू हैव अबाउट माय डिस्कशन टिल नाउ। इसके अलावा भी अगर आप कुछ पूछना चाहें, यू आर वेलकम। सो एनी क्वेश्चन एनीवन वुड लाइक टू आस्क, अनम्यूट कीजिए एंड आस्क। यस सर। How would you like to get involved? We have a college actually. I Yes, would sir. like, yeah, I would like you to take the responsibility, and maybe you have to come once. We have to have an interaction on this. So how to go about it? We should discuss it later. Definitely, sir. Actually, we I have. think we met once. I remember we discussed this one. Yes. I think it was in Bhubaneswar, I guess, sir. Yeah. True. During that alumni meet. Yes, I remember. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Actually, at that time, I was at the middle stage, so I was. Yeah, I know that. Yeah, I know that. Yeah. Yes. So the So, vision was different at that time, and yes. so I was trying to make it low cost, effectiveness, reaching to maximum Yeah. poor Yeah. students. So the focus was that. But there, after a time, I realized, yes, there are certain things we cannot do, and there are certain limitations because of which many people have not done. So I thought कि जो लोग serious हैं, जो लोग करना चाहते हैं, चलो उसके लिए कुछ करते हैं. तो then I pivoted the goal and then I moved there. No, I went through everything whatever said. Apart from missing that the signal was not there, but excellent. You have done it very excellent way, and Yes. really it will help the students. So Yes, I'm sir. very happy to see this. Yes, sir. Yes. And it's my Congratulations for pleasure, sir, doing that so. after Yeah, a long time, I mean, in 2019, I remember in yeah, January, yeah. December, Yeah. we had met, and it's after a long time. No, it will be a good help to many students actually. Yes, Let sir. me tell you Yes. honestly. Yeah. I congratulate you for doing this. Thank you, sir. And sir, I would also like to say that actually it could happen because of NIT. To be honest, actually, क्योंकि सर ये आइडिया मेरे मन में था बहुत पहले से, क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल किया था। तो जब इंक्यूबेशन सेंटर बना एनआईटी में, फिर वहाँ पे बहुत फैसिलिटीज दिए गए एक्चुअली। इनिशियली मुझे थोड़ा फंडिंग भी दिया गया, फिर मैंने कंपटीशन जीता, स्टेट गवर्नमेंट से 3 लाख रुपए मिले, फिर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर हमको 4 लाख का ग्रांट दिया, तो उसके वजह से ये हो पाया सर। सो अदरवाइज मैं तो स्टूडेंट था, पीएचडी स्कॉलर, तो इट वाज नॉट पॉसिबल एक्चुअली। No, it will be a good help to lot many students, no doubt about it. यस सर। सो मैं Because चाहता हूँ I मुझे इतना आशीर्वाद मिले कि आपका जो रिस्पांसिबिलिटी है, जो आप बोल रहे हैं स्कूल का, मैं उसमें से कुछ बच्चों को पहले लूंगा, आपको करके दिखाऊंगा, है ना, देन बाकी बच्चे लोग को yes, यस सर। maybe we have to repeat this in the college. I'll go tomorrow. I'll discuss with them. डेफिनेटली सर, मैं तो चाहता हूँ, कि वहाँ पे एक पेरेंट मीटिंग Since it is in करा पाएंगे, audiovisual format, yeah, this presentation maybe you have to repeat it, or if you can send me this, I can show them. हाँ, yes sir, I can send the recording because it's a recording session. That recording I will show them tomorrow.
Yes, sir. and after that I will come back to you. Yes, yes, sure, sir. Sure, Okay. sir. It will be a great opportunity for me actually. I want students and parents to give me an opportunity actually. Yeah, that is what we discussed actually in Bhubaneswar, but Yes. that time you are preparing the whole thing. Now you are totally matured, system has been made. So Yes, sir. we will try to implement, and that will be of help to you and our student also. Yes, sir. Thank you, sir. This will be great. Okay, thank you. Yes, sir. Thank you very much. Okay. Okay, so any more questions anyone have? Because already I took a long time. I was planning to complete in 1 hour. Sorry for that कि जब वो इमोशनल हो जाते हैं मैं जब अपने इमोशंस बताने लगता हूँ थोड़ा टाइम पता नहीं चलता है ना. Sorry for that. So any more questions? If anyone has, I'll be happy to answer. Okay, great. So ठीक है. अगर कोई क्वेरी भी है तो आपको कोई वरीड होने वाली बात नहीं है. मेरा नंबर वहाँ पे रहेगा, मेरे टीम का भी नंबर रहेगा. आपको उन्होंने इनवाइट किया होगा. And हम टच में आएंगे. And sir, personally for you, I'll definitely be in touch. Yeah, So, I've given my number. Send your connecting number. Okay. हाँ, yes sir, please sir. So अगर चैट में थोड़ा लिख देंगे तो सर मैं अभी रख लूंगा उसको, बेहतर रहेगा. 797888410. I have already written there. Okay, send ना. Okay. Yeah, I have already sent that. Okay, sir. Yes sir, you have mentioned. Yes sir. Thank you, sir. Yes. Okay. Thank Okay, you. sir. Thank you very much. Bye. Good Okay, night. so with this we'll close this session, है ना. And those who take the benefit of it, आप टीम से हमारी कांटेक्ट कीजिए, है ना. आपके लिए एक एक करके सब सेशंस हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे and we'll take the benefit of it. So let's close it here. रामनवमी के दिन में, है ना, बहुत अच्छा सेशन रहा. I am also grateful कि सर से मिल पाया. बहुत पहले से मिले थे, मतलब टच छूट गया था, है ना. Yes. Yes sir. ठीक है Thank सर. you. So, Thank yes, you. let's Thank you close and it good here. night. Good night. Yes.